जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरीवर्णरूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, क्या देख रहे थे बाबू हम लोग अंतिम पाठ में? निमित्त कारण, कारण सामान्य के जो तीन भेद किए, ठीक है ना, कारण के जो तीन भेद किए, कारणम त्रिविधम करके वहाँ वो मुख्यत्व है ना हम लोगों ने अंतिम पाठ में देखा। चालू किया बाबू हम लोगों ने करण से चालू किया। करण किसको कहते हैं, है कि नहीं है? हाँ। करण किसको कहते हैं? तो करण का लक्षण क्या कर दिए बाबू? असाधारणत्व विशिष्ट कारणत्वं कारण व्यापारवत्वे सति असाधारणत्वं कारणस्य लक्षणम्। क्या कर दिया? व्यापारवत्वे सति असाधारणत्वं कारणस्य लक्षणम्। असाधारण कारणत्वं। कारणत्वं कौन बोला? कोई बोला कारणत्वं? क्या बना? कारणस्य किं लक्षणं? करण व्यापारवत्वे सति असाधारणत्वं कारणस्य लक्षणम्। यही कर दिया ना। व्यापार वाला जो असाधारण कारण हो। सुशांत अंडबंड नहीं ना बोल रहे हो हैं? व्यापारवत्वे सति असाधारण कारणत्वं करणस्य लक्षणम। आया कि नहीं? कि व्यापार वाला जो असाधारण कारण हो उसी को क्या कहा बाबू? करण कहा। वही करण होता है ना? असाधारण कारण हो, पहले तो इतना ही कह रहे थे बाबू। असाधारण कारणत्वम करणस्य लक्षणम, इतना ही कह रहे थे कि भाई जो कार्य विशेष के प्रति जो कारण होता है वही असाधारण कारण होता है, उसी को हम लोग करण कहते हैं। ये निकला कि नहीं निकला बाबू? ठीक हुआ। लेकिन ऐसा करने पर क्या दोष हो रहा था बाबू? अतिव्याप्ति हो रही थी। व्यापार किसको कहते हैं ये पता है ना? क्या हुआ व्यापार का लक्षण? आयक ने यही कर दिया, तज्जन्यत्व विशिष्ट तज्जन्य जनकत्वम व्यापारस्य लक्षणम। ठीक हुआ। घटाना भी आया ना, आप लोग पाठ लगाए तो घटा है, बढ़िया से घट रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना आ रही है इसको घटाने में। तो व्यापार ये जो होता है कि नहीं है, उसमें अतिव्याप्ति हो रही थी। क्योंकि व्यापार भी तो असाधारण कारण है कि नहीं है? कार्य विशेष के प्रति कारण है, मतलब असाधारण कारण है। जैसे स्वर्ग रूप कार्य है तो उसका कारण आपका अपूर्व भी तो हो रहा है और असाधारण कारण हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो असाधारण कारण तो लक्षण किसमें चला जाता बाबू? अपूर्व में भी चला जाता, व्यापार में चला जाता। इसका वारण करने के लिए क्या दिया हमने? व्यापारवत्वम। क्या दिया? व्यापारवत्वम। ये विशेषण दिया। व्यापार वाला होना चाहिए। तो व्यापार स्वयं व्यापार वाला नहीं ना होता है, व्यापार वत्वम उसमें नहीं ना जाएगा, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो ये व्यापार वत्वम फिर असाधारण आपका जो करण है उसमें जाएगा ना। वो तो व्यापार वाला होता है ना, नहीं होता है? होता है। जो करण है, करण कौन था? स्वर्ग कार्य है तो करण कौन था? बन रहा था उसका याग। आया कि नहीं है? याग बन रहा था। वो याग बाबू असाधारण कारण भी है और व्यापार वाला भी है। आया कि नहीं? कौन सा व्यापार? अपूर्व रूप व्यापार वाला भी वो है। आया कि नहीं? उसका जनक है ना वो, तो जनक होता है। जैसे पिता जनक होता है ना, तो पुत्र वाला होता है कि नहीं होता है? जनक है कि नहीं है? वो पिता जो है वो उसका पुत्र का जनक है, तो नहीं कहते ये पुत्र वाला है, पुत्रवान है ना? बिना पुत्र वाला अपुत्र का नहीं है, पुत्र वाला होता है ना। तो ये भी आपका जो करण हुआ याग, वो भी क्या है बाबू? व्यापार वाला है। आया कि नहीं आया? तो व्यापार, क्योंकि उसको पैदा कर रहा है व्यापार को, आया कि नहीं? तो व्यापार वाला है और असाधारण कारण है, इसलिए उसको करण कहा जाएगा। तो स्वर्गम प्रति करणम किम बाबू? याग करणम। और व्यापार कह अपूर्वम। आया कि नहीं? पुण्यम अदृष्टम, जो भी शब्दों से कहो, लेकिन अपूर्व शब्द से कहो ताकि वो मीमांसक लोग उसको अपूर्व नाम से बोलते हैं। आया कि नहीं? इसलिए उन्हीं शब्दों से जानना चाहिए ना बाबू। शब्द की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। खाली पदार्थों को समझ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इन सब पदार्थों को तो आदमी थोड़ी देर सुने, 5-10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तो समझने लगेगा, है कि नहीं है? क्योंकि लौकिक ही तो बात कर रहे हैं, कोई पारलौकिक बात तो कर नहीं रहे कि क्या क्या है कि नहीं? तो वो तो तुरंत समझ लेंगे। लेकिन शब्दों को जो पकड़ने वाली बात है ना,
वो महत्वपूर्ण रहती है, उसी शब्द से उसको कहना। आया कि नहीं? अपने समझ लिए तुरंत 5-10 मिनट में कुछ कहा, किस्सा कहानी बताए तो कुछ तो समझा ही जाएगा, नहीं समझा जाएगा? मंदबुद्धि वाले तो, मंदबुद्धि तो है नहीं आप लोग। आया कि नहीं? तो वो तो तुरंत, लेकिन शब्द से पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है बाबू। इसी के लिए हम लोगों को अभ्यास करना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है, पाठ लगाना पड़ता है, ताकि उसी शब्दों से हम बोल पाए, है कि नहीं? क्योंकि जब तक आप शब्द से बोलेंगे ना, तितर बितर होता रहेगा, आप समझे कुछ है और कुछ निकल रहा है, ऐसा होता है ना। लेकिन जब शब्द पकड़ लेते हैं ना, फिर वही चीज़ आती है, साफ साफ आती है। ठीक हुआ? चल, तो ये शब्दों के ऊपर भी ध्यान देना है बाबू। अपने मन से कोई कुछ जोड़ना तोड़ना नहीं करना, ठीक है ना? जैसे जो लिखा है उसको वैसे बोला जाए, उसी समझा जाए, वैसे ही समझाया जाए। ठीक, चलो अब क्या है बाबू, तो ये कर लिया, तो अब याककरण हो जाएगा ना। हाँ। इसी तरह हमने आपको घट कार्य है, तो उसके प्रति करण कौन होता है बाबू? कौन? अच्छा, चलो कोई नहीं। घट कार्य है कि नहीं बाबू? हाँ। तो उसका करण कौन है? दंड। दंड। हाँ। दंड करण है ना? करण मतलब असाधारण कारण बाबू। अब इतना सोचते हैं आप लोग, घट के प्रति दंड कारण है, करण है कि नहीं है? हाँ। करण है। आया कि नहीं है? हाँ। और व्यापार वाला है कि नहीं है? हाँ। हाँ, व्यापार वाला कौन सा व्यापार है उसका? कौन सा व्यापार? भ्रमी। भ्रमी। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। कौन व्यापार है? भ्रमी। भ्रमी रूप व्यापार वाला है, तो व्यापारवत्व दंड में गया। हाँ। और असाधारण कारणत्व भी जा ही रहा है। हाँ। तो यही करण कहलाता है। आया कि नहीं? हाँ। लेकिन भ्रमी नहीं कह सकते हम, करण। भ्रमी को हम करण नहीं कह सकते। आया कि नहीं आया? हाँ। वो असाधारण कारण कह सकते हैं भ्रमी को, हाँ। लेकिन करण नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते हैं? कारण दंड है और दंड से वो भ्रमे होता है। क्यों नहीं कह सकते करण? व्यापार वाला व्यापार वाला दंड होता है। हम भ्रमी का कह रहे, दंड की कथा खत्म। दंड तो कह ही चुके कि वो करण। व्यापार भ्रमी है, उसको करण कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? नहीं, क्यों? व्यापार वाला व्यापार नहीं होता। हाँ, व्यापार वाला वो नहीं है। क्या हूँ कर रहे हो? क्या व्यापार वाला दंड नहीं है, व्यापार वाला दंड नहीं है? व्यापार वाला भ्रमी नहीं। हाँ, व्यापार वाली भ्रमी नहीं है। आया कि नहीं आई? व्यापारवत नहीं ना है वो, व्यापारवत तो उसमें नहीं जाएगा। तो कुछ अंड बंड बोल के ही फिर सही बोलना है, संकल्प लेके सुबह उठते हो क्या? हम पहले अंड बंड बोलेंगे फिर सही बोलेंगे, जब टोकेंगे तब। ऐसा कोई संकल्प होता है तुम्हारा सुबह उठने के साथ? तो क्या लगा रखा है? पहले गलत बोलना ही बोलना, फिर जब वो डांटेंगे तो फिर सही करेगा। अरे पहली बार में सही करो। अरे भ्रमी व्यापार वाला नहीं ना है, वो स्वयं व्यापार है, व्यापार वाला नहीं ना है। तो व्यापार, इसलिए उसको करण नहीं कह सकते। आया कि नहीं? हाँ। तो कुल मिला के करण किसको कहा जाए बाबू? व्यापार वाला जो असाधारण कारण होता है वही करण कहलाता है। बात समझ में आई? हाँ। तो लक्षण कर दिया, करण का क्या लक्षण कर दिया? व्यापारवत्वे सति असाधारण कारणत्वं करणस्य लक्षणम्। ठीक हुआ? हाँ। बात समझ में आई कि नहीं? और ये व्यापार का जो लक्षण किया बाबू, वो भी घटना आ रहा है ना, हाँ। जा रहा है ना उसमें। हाँ। क्या लक्षण कर दिया है व्यापार का? ध्यान में रखना, इसको भूलना नहीं कभी। तज्जन्यजन्यकत्वं व्यापारस्य लक्षणम्। आया कि नहीं? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वं व्यापारस्य लक्षणम्। ऐसे भी बोल दो, वैसे विशिष्ट जोड़ के भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार जैसे घटाओ, यहाँ पर दंड जो है वो क्या है बाबू? आपका करण है, और भ्रमी व्यापार है, हाँ। और घट कार्य है। घट कार्य है। हाँ। ऐसा है कि नहीं है? हाँ। तो आपका व्यापार का लक्षण है तो भ्रमी में जाना चाहिए ना। हाँ। चलो घटाओ, कौन घटाएगा? चलो घटाओ, तो सारी घटाए। तज्जन्यत्व, तत् से किसको लेना है बाबू? तत् से दंड को, दंड को, है ना। तत् शब्द से जो असाधारण कारणत्व है ना, आपको अभिमत है ना, असाधारण कारण आप जिसको करण जिसको बना है, करणत्व ना अभिमत जो है ना, उसी को तत् से लेना है बाबू। आया कि नहीं आया? हाँ। तो तत् से लिया बाबू दंड को, ठीक है ना, वही करण है तो उसी को लिया दंड को। हाँ चलो। तज्जन्यत्व मतलब दंड से जो जन्य है, जैसे भ्रमी, दंड से जन्य भ्रमी, हाँ भ्रमी है। बोलो, घबराए भी ना बोलो, ऐसे शांत हो जाओ। 1 मिनट,
ये क्या सब जब 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 होने लगा तुमको अभी सामने देखे तब दे बोलो क्या हुआ? तत् लिया, दंड दंड लिया, हाँ उससे उससे जन्य क्या हुआ? भ्रमी भ्रमी। घटाओ छुट्टू तुम। तज तज से ले लिया दंड, हाँ दंड से जन्य हुआ भ्रमी, भ्रमी। तो तज जन्य उससे जन्य है ना बाबू? हाँ तज्जन्य हुआ भ्रमी। इसके बाद तो फिर तज्जन्यत्वम ले जाना है ना। तज्जन्यत्वम किस में जाएगा? भ्रमी में। भ्रमी में जाएगा। तो पहला दल चला गया बाबू। हाँ। दूसरा दल क्या है? तज जन्य जनकत्वम। इसको घटाओ, तत् से किसको लेंगे? तज से लेंगे दंड को, हाँ दंड से जन्य है घट, दंड से जन्य है घट। सही पकड़ा बाबू, गलत नहीं पकड़ा है ना, सही पकड़ा। तत् से जन्य है घट, मतलब दंड से जन्य घट है कि नहीं है? देखो बाबू, दंड से जन्य घट भी है और भ्रमी भी है। तो पहले जब घटा है पहला दल तो तब तो हमको तज्जन्य तो ले जाना था, तो तज्जन्य करके लिया हमने भ्रमी को और तज्जन्य तो भ्रमी में चला गया। अब दूसरा दल घटाएंगे तो तत् से लिया है बाबू दंड को, उससे जन्य आप किसको पकड़ेंगे? घट को पकड़ेंगे। अब फिर से भ्रमी नहीं पकड़ेंगे, वरना फिर उसका जनकत्व तो फिर भ्रमी में नहीं ना जाएगा, इसलिए घट को पकड़ा है कि नहीं है? तो तज्जन्य हुआ बाबू, कौन हुआ? घट हुआ। हाँ चलो, तज जन्य हुआ घट, दंड से जन्य हुआ घट, और घट का जो जनक हुआ वो भ्रमी है। हाँ घट का जनक भ्रमी है कि नहीं है बाबू? तो भ्रमी हो गए। हाँ और क्या होगा? तज्जन्य जनक भ्रमी हुई। अभी लक्षण गया नहीं, जब तक वो तो को नहीं ले जाओगे। तो अरे दल नहीं ना गया, इतना बोल देने से लक्षण थोड़ी चला गया। भ्रमी में गया तो क्या गया? भ्रमी हुई तज्जन्य जनक। हाँ तज्जन्य जनक भ्रमी हुई, तज्जन्य जनकत्व भ्रमी में चला गया। हाँ हाँ यहाँ तक बोलना है, तभी लक्षण समन्वय हुआ। आया कि नहीं? खाली वहाँ बोल दो कि ये आपका लक्षण नहीं ना था, नहीं, अरे तज्जन्य जनकत्व तक जाना था, है कि नहीं है? तो वो गया आपका भ्रमी में। हो गया ना? अति आप घटा पाएंगे? हाँ घटाओ। जैसे वो अपूर्व आपका एक बताए थे ना, अपूर्व में घटाओ। अपूर्व, इसको तो कभी सुना ही नहीं जिंदगी में, जंगली तरीका। याग याग, याग मतलब अपूर्व? नहीं, तत् से लेंगे अपूर्व को, तत् से अपूर्व को लेंगे। जिसमें लक्षण समन्वय करना याग उसी को तत् से उठा लिया। तत् से किसको लिया जाता है? याग को। तत् से भ्रमी में घटाओ, तत् से याग लेके। तत् से तुमने निष्कर्ष निकाल, तत् से याग लेना है, तो भ्रमी में चलो घटा के दिखाओ। सामान्य रूप से बोलो, ये व्यापार के लक्षण में तत् से किसको लिया जाता है? करण को। करण को लेना, ये बोलो, करण को लेना। आया कि नहीं आया? अब आपको जैसे जहाँ पर घटा ना उसके अनुसार करण लीजिए आप, ठीक है ना? अब यहाँ पर स्वर्ग का करण कौन होता है बाबू? अपूर्व। स्वर्ग का करण होता है अपूर्व। याग। इसको लगाओ एक काल पेपर, चपका दो। एक क्या अंडमंड लगा रखा है चंदन, पाठ नहीं लगाते हो क्या? लगाया। अभी देखो ये लड़के को कहेंगे 1 मिनट में घटा देगा, तितर बितर करने लगे पूरे ग्रंथ को। कौन है यहाँ पर करण, कौन व्यापार और कौन कार्य? बताओ पहले। याग है करण। कभी इधर कभी उधर, साला हिजड़ा चल दिए बस उठ के न्याय पढ़ने के लिए, न आना कुछ न जाना। पढ़ो, बोलो कौन करण है, कौन सब बताओ। याग करण है। हाँ, और व्यापार कौन है और कार्य कौन है? फटाफट बोलो। व्यापार है अपूर्व। हाँ, और कार्य है वो स्वर्ग। स्वर्ग, ये 3 चीज है, ठीक है। अब व्यापार में लक्षण, आपको व्यापार का लक्षण क्या है पहले बोल लो एक बार। तजजन्यत्वे सति तजजन्यजनकत्वं व्यापार। तज 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 लविंग खाना है। तज्जन्यत्वे सति, जो आधा होगा ना, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापार से लक्षण। ये लक्षण हुआ है। अब ये लक्षण समन्वय करना है, किसमें करोगे? किसमें ले जाओगे? अपूर्व में करना है ना, तो करो। तज से लेंगे याग को। याग को लिया, ठीक। चलो चूंकि करण वही है तो याग को लिया। हाँ कटाओ। तज्जन्य, याग से जन्य है स्वर्ग। हाँ चलो, फिर तज्जन्य तो किस में जाएगा? नहीं, याग से जन्य है अपूर्व। नहीं नहीं, याग से जन्य स्वर्ग नहीं है, वो दूसरे दल में। हाँ तो फिर खिचड़ी पकाते हो लंठ तरीका। याग से जन्य है स्वर्ग। तो तज्जन्य
तज्जन्यत्वे सति, तो यागजन्यत्वे अभी तज्जन्य स्वर यो अपूर्व है, इतना ही आया, अभी घटा नहीं पाए विशेषण दल को। तत्से लिया, तस्य लिया करण को याग, याग को, हाँ। तत्से उससे जन्य हुआ, उससे जन्य हुआ अपूर्व, हाँ, और तज्जन्य तो जाएगा अपूर्व में। हाँ। तो ये कौन तुम्हारा दद्दा बोलना आएगा इधर लक्षण समन्वय करने के पीछे पीछे तो कि तुमको ही करना है पूरा। तज्जन्य बोल के ये भी अटक जा रहा है, तुम भी अटक जा रहे हो, ये कौन तरीका है? अरे पूरा डालो तब जाए तो समन्वय माने हम। लग गए सब, बोलो। तत्से लिया याग, तज्जन्यत्व याग से जन्य है अपूर्व, तो तग याग जन्यत्वम चला गया अपूर्व में। अपूर्व में, हाँ ठीक, चलो अब दूसरा दल घटाओ। तज से लेंगे याग, तो जन्य जनकत्वम, क्रम से जाओ, ऐसे घूम घूम करोगे तो नहीं होगा। तत् से लिया, तज से लिया याग, तज्जन्य जनकत्वम, याग से जन्य है अपूर्व, हाँ। और उससे जन्य है स्वर्ग। हाँ ये तो क्या हमें लेना देना? तज जन्य जनकत्वम, तत्वम हमको घटाना था, तज जन्य जनकत्वम उसमें चला जाएगा। किस में चला जाएगा? स्वर्ग में। स्वर्ग में चला जाएगा। आय हाय, कैसे जाएगा? अपूर्व में चला जाएगा। कैसे जाएगा? घटाओ, हमको तो नहीं दिखा कुछ, तुमने अंडरपेंट घटा दिया कुछ तज से लिया याग, हाँ, उससे जन्य है अपूर्व, सुनना इसको। हाँ, तत् से लिया याग, उससे जन्य हुआ अपूर्व, हाँ, और उसका जनक है, तज्जन्य जनकत्व है ना, उससे का जनक है स्वर्ग आएगा। उसका जनक स्वर्ग होगा? नहीं, तज से आएगा याग, उसका जन्य होगा स्वर्ग, हाँ। और उसका जनक होगा अपूर्व। अपूर्व तो और तज्जन्य जनक हुआ स्वर्ग, हाँ, तो स्वर्ग नहीं अपूर्व। तो तज्जन्य जनकत्व उसमें चला किसमें जाएगा, चला जाएगा? अपूर्व में। अपूर्व में। तो लक्षण समन्वय हो गया। आया कि नहीं आया? चलो, नहीं हुआ समन्वय? समन्वय हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर घटत नहीं हो पाठ में, तो पाठ लगाते समय बोलते नहीं हो, तो फिर ये तो ध्यान में रहता ना, घटाए होते 5-10 बार अलग अलग जगह में, तो समझ में आता तुमको कि भाई हाँ ये जो है वो जन्य करके पहले बार में कौन लेना, दूसरी बार में कौन लेना, तभी लक्षण समन्वय हो गया। आया कि नहीं? चलो, तुमको आता है कि तुम भी 8 बीट, हाँ घटाओ, चलो भ्रमी में घटाओ। तज्जन्यत्वे सति, तज करके लेना है उसको गले को पकड़ ले, दंड को, हाँ, तो दंड से जनक हुआ, दंड से जनक हुआ, तज से जन्य, वो तज्जन्य जन्यकत्व उसमें भ्रमी में गया। ऐसे कहीं बोलोगे ना, कहेंगे हमारे सर मूर्ख है शशांक सर, ऐसे बोलते हैं कि किसी को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। ऐसे घटाओ कि ये लोग भी समझ जाए आज व्यापार का लक्षण, ऐसे बोलो। तत्से लिया दंड को, हाँ, तो तज्जन्यत्व, और दंड से पहले तो सीधे जन्यत्व में कहाँ घुस जा रहे हो? तत् से लिया दंड को, उससे जन्य हुआ भ्रमी, हाँ, अब ले जाओ तज्जन्य तो गया भ्रमी में। हाँ, तो ये सब घटाओ तुम, हमारे हम पूछ रहे तो बोले जा रहा है पीछे पीछे। आप दूसरा दल घटाओ, दूसरा दल तज्जन्य जनकत्व, हाँ इसको घटाओ। तत् से लिया दंड को, तो उससे जन्यत्व हुआ, जन्यत्व हुआ, जन्य हुआ, हाँ, उससे जन्य कौन है? घट, हाँ, तो और उसका जनक, तो उसका जनक भ्रमी हुआ, भ्रमी हुआ, तो तो तज्जन्य जनकत्व किस में जाएगा? भ्रमी में जल आ जाएगा, समन्वय हो जाएगा। और चलो हो गया, ये व्यापार का लक्षण हो गया। आया कि नहीं आया? हाँ। तुम अपने जब दृढ़ हो जाओ ना, ये कहोगे कि अब हमको कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कह दीजिए, तब भी पूछेंगे, वरना नहीं पूछेंगे। अब हो गया। हाँ। लक्षण समन्वय करना आया कि नहीं आया? हाँ। ये क्या तुम कुछ कहे तो रोने लगते हो हैं? क्या हो जाता है तुमको? इन लोगों को डांटते नहीं है क्या? तुम अकेले हो? उसके तो सामने देखो जब तक रोने लगे, ऐसे सामने देखने मात्र से रोने लगते हैं। ये कौन तरीका है? अरे इन लोगों को नहीं डांटते हैं, चुटुक नहीं डांटते हैं, तो वो घटा लेता है तो कम डांटते हैं। ये गलत बोला, आज नहीं डांटे इसको, वो रोने लगा, तो ये कौन बात होती है?
अब तुम तो हर रोज का हो गया तुम्हारा तो भाई, है कि नहीं? कि कुछ हो तो मतलब रोने लगो, चलो हो गया बात खत्म। फिर ऐसे बोलोगे लगेगा कि अभी फंस जाएगा कहीं इधर उधर न से तो पता चलेगा यही लुढ़क जाओगे, है कि नहीं है? तो फिर कहाँ फिर आनंद भाई अस्पताल दूर पड़ जाएगा, फिर एडमिट कराना पड़ेगा। ऐसे तुम कांपोगे तो कैसे चलेगा, है? तो फिर अरे थोड़ा वो मजबूत होकर के आओ, है कि नहीं है? कि भाई नहीं कुछ भी आए तो सहन करना, है कि नहीं? योद्धा होता है ना, जो योद्धा तो ऐसे चलेगा। योद्धा जो होता है उसको है वो यदि तलवार से, वो भाले से, इन सब से डरे तो काम चले, है? किसी को मारने से खून दे के घबरा जाए, ऐसे लोग चलेंगे फौज में तो फिर कैसे चलेगा? अरे फौज में होते हैं बहुत लोग होते हैं, किसी को इंजेक्शन दे रहे तो वो भी नहीं देख पाते। अब ऐसे लोगों को फौज में डालना चाहिए? नहीं ना डालना चाहिए। या तो उसको ट्रेन करना चाहिए, है कि नहीं है? उसको खून दिखा दिखा करके दिन भर, है कि नहीं? उसके सामने 2-3 गले काट के उसको दिखाना चाहिए, है कि नहीं? कि देखो भाई कुछ नहीं होता, मर जाता है आदमी, मोक्ष हो जाता है, तुम क्या समझते हो? काटो 2 दिन तभी तो वो डॉक्टर जो होते हैं ना, जो पढ़ाई करते हैं ना, तो वो उनको वो जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, उसमें भी बहुत सारे होते हैं, नहीं देख पाते। अरे वो सर्जरी करना छोटी मोटी बात है, उसको चीर फाड़ करना पड़ेगा, सब पेट को फाड़ेंगे, वो फाड़ेंगे, वो सब देखना है ना, उसके लिए कितना वो चाहिए। आप जैसे लोग तो अंडा का बंड कहीं हथौड़ी निकाल के कहीं फिट करके आ जाए, डर के मारे कांपते कांपते झुक से कहीं लगा दी न सही ना, तो ऐसे नहीं चलता है। तो कहीं नहीं चलता है ऐसा, न डॉक्टर में चलता है ना उधर चलता है, सब जगह मक्कम होना चाहिए आदमी, मजबूत होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये तो न्याय शास्त्र है, इसमें तो आदमी को मजबूत होना ही चाहिए, है कि नहीं? इसमें ढीले ढाले से चलेगा? शशांक को पता चला, फिर सर सुंदरलाल में एडमिट करना पड़ा, रात को छाती में तो सीने में दर्द करने लगे जाए, तो ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। चलो हो गया, ये व्यापार का लक्षण कर दिया बाबू। अब इसके बाद क्या आया था बाबू? कारण का लक्षण आ गया। कारण का लक्षण समझ में आया? क्या कर दिया बाबू कारण का लक्षण? हम किसका पूछे? मत करो, क्या है कारण का लक्षण? यही कारण का लक्षण कर दिया ना, कारण सामान्य का, है कि नहीं है? कि कार्य के नियत पूर्व वृत्ति जो होता है वो कारण कहलाता है। आया कि नहीं आया? पूर्व क्षण में जो कार्य के पूर्व, कार्य की उत्पत्ति के पूर्व क्षण में जो वृत्ति हो और नियम में न वृत्ति हो, वही कारण कहलाता है। ठीक हुआ? और ये जो कारण है वो बाबू 3 प्रकार का है, हम लोगों ने देख लिया। कौन कौन 3 प्रकार? समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। आया कि नहीं? उसमें समवाय कारण किसको कहते हैं बाबू? यत् समवेतम कार्यमुत्पद्यते तत् समवाय कारणम। ठीक हुआ? यत् समवेतम कार्यमुत्पद्यते तत् समवाय कारणम। एक हमारे यहाँ है ना, एक पतंजलि नाम के एक आचार्य हो गए व्याकरण में, महर्षि पतंजलि है, आप लोग सुनेंगे हम, है ना? 3 मुनि है ना, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, भाष्यकार पतंजलि। तो वो जब पढ़ाते थे ना, तो बीच में ऐसी किंवदंती है कि बीच में पर्दा रखा जाता था। जब वो पढ़ाते थे ना, क्या रखा जाता था? पर्दा रखते थे। लड़के उस पर बैठेंगे, वो स्वयं इस पर बैठेंगे, ऐसे पढ़ाते थे, क्योंकि उनका सहन नहीं कर पाते थे, है कि नहीं है? देख नहीं सकते थे वो, मतलब जो लड़के थे ना उनके, उसको सहन नहीं कर पाते थे तेज को, उसके वो होता है, इसलिए बीच में पर्दा रखा जाता है। तो एक बार कोई लड़का ऐसे पर्दा, वो कहा कि देखे सही उधर क्या चल रहा है कि नहीं है? हर रोज आवाज़ ही सुनते हैं, आज थोड़ा ऐसे पर्दा हटा के देख लिया जाए। तो किसी ने ऐसे पर्दा हटा के ऐसे देखा, है कि नहीं? ऐसे वो लड़के ने पर्दा हटा के देखा, तो उसी तत्काल भस्म हो गए। जैसे ही दृष्टि पड़ी उसी समय भस्मीभूत वहीं पर राख दे, है कि नहीं? तो पर्दा नहीं ना लगाना पड़ेगा, हैं? और फिर ऐसे ही और भस्मीभूत होते जाएंगे अंदर से, तो फिर काम नहीं ना चलेगा। तो फिर ये क्या लगा के रखा है? चलिए हो गया। तो ये कर दिए कारण बाबू कितने? 3 प्रकार के। कौन कौन? समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। उसमें एक है बाबू समवाय कारण। समवाय कारण किसको कहते हैं? यत् समवेतम कार्यमुत्पद्यते तत् समवाय कारणम। यही समवाय कारण, समझ में आ गया? यत् समवेतम मतलब
यस्मिन् समवेतं सत्कार्यम् उत्पद्यते तत्समवायि कारणम। जिसमें हाँ। समवाय संबंधेन वर्तमानं सत् कार्यम उत्पद्यते तत्समवायि कारणम। कोई भी अवयवी द्रव्य होगा बाबू, हाँ। कपड़ा, घट, पट, मठ, जितना भी होगा, है कि नहीं है? हाँ। वो समवाय संबंधेन बाबू कहाँ पर उत्पन्न होंगे? अवयव। अवयव में उत्पन्न। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। अपने अवयवी द्रव्य अपने अवयव में ही रहता है ना। हाँ। तो अवयवी द्रव्य का समवायी कारण कौन होता है बाबू? अवयव होता है। ये चीज समझ में आ रही है? सीधी सीधी बात है, हाँ। है कि नहीं? हाँ। चाहे फिर कोई भी दृष्टांत में आप घटा लीजिए, कोई भी दृष्टांत में घटा लीजिए, घट में घटा लीजिए, पट में घटा लीजिए, उसका समवायी कारण कौन होगा? उसके अवयव ही होंगे। आया कि नहीं? हाँ। क्योंकि यस्मिन्, उसी में क्या होता है? समवेतम सत् कार्यम उत्पद्यते, उसी में होते हैं ना। हाँ। तो समवायी कारण कौन होगा बाबू? अवयवी द्रव्य कोई भी होगा तो उसका समवायी कारण कौन होगा? अवयव। अवयव होगा कि नहीं हाँ। होगा? अवयव भी वो होगा। आया कि नहीं? हाँ। कोई भी गुण होगा बाबू, सीधे सीधे से वो पकड़ लीजिए अब सब वर्ष, है कि नहीं है? गुण कोई भी होगा बाबू, हाँ। वो समवाय संबंध कहाँ उत्पन्न होता है? द्रव्य द्रव्य में। तो जहाँ जिस द्रव्य में उत्पन्न होगा वही द्रव्य उसका क्या हो जाएगा? समवाय कारण हो हो जाएगा। जाएगा। बात समझ में आई? हाँ। क्लियर है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। सीधे पकड़ लो, हमको कोई एक घट रूप पट रूप की बात नहीं करनी है, चाहे किसी रस खाली किसी एक की नहीं, सबको पकड़ लो, हाँ। है कि नहीं? जो भी गुण उत्पन्न होगा, कार्य होगा, उत्पन्न होगा, तो वो जिस जहाँ पर समवाय संबंध है ना उत्पन्न हो, वो उसका समवाय कारण तो होगा। गुण आप देख लीजिए, कोई भी हाँ। गुण उत्पन्न होगा, समवाय संबंध है ना कहाँ उत्पन्न होता है? द्रव्य में। तो वो द्रव्य ही उसका समवाय समवाय कारण कारण है, जो द्रव्य में होगा। आया कि नहीं आया? हाँ। उसमें देख लीजिए, रूप है तो वो समवाय वो कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी में पृथ्वी उत्पन्न में। होता है, हाँ। जल में होता है, तेज में होता है, और वायु में भी होता है। नहीं। पृथ्वी जल तेज में ही तो रूप हाँ। उत्पन्न होता है। तो वही वो जो द्रव्य है पृथ्वी जल तेज, वही उसके क्या होंगे? समवायी कारण। आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक हुआ। हाँ। इस तरह से आप कोई भी गुण को उठा करके आप देख लीजिए, रस को देख लीजिए, गंध को देख लीजिए, स्पर्श को देख लीजिए, वो समवाय संबंध है ना जहाँ उत्पन्न हो, हाँ। वही उसका समवायी कारण। तो कोई ना कोई द्रव्य ही समवायी कारण होगा ना। हाँ। गुण का, हाँ। गुण का समवायी कारण कौन होगा? कोई ना कोई द्रव्य ही होगा। हाँ। ठीक हुआ। जैसे शब्द रूप गुण है, शब्द गुण है कि नहीं है? हाँ। शब्द भी गुण है। हाँ। और उसका समवायी कारण कौन होगा बाबू? आकाश। आकाश होगा। हाँ। कौन होगा? आकाश। आकाश में ही शब्द हाँ। होता है ना। हाँ। आकाश में ही समवाय संबंध है ना, शब्द उत्पन्न होता है ना, हाँ। तो वही उसका समवायी कारण हो गया। आया कि नहीं आया? हाँ। तो ये यस्मिन् समवेतम सत् कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम। समवेतम मतलब बाबू ध्यान रखना, समवाय संबंधेन वर्तमानम, समवाय संबंधेन रहने वाला जो होता है उसी को समवेत कहा जाता है। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। समवेत, ये समवेत है। आया कि नहीं आया? हाँ। मतलब समवाय संबंधेन वर्तमान है। तो गुण जो है वो समवाय संबंध है ना, द्रव्य में वर्तमान रहता है ना, हाँ। वही उत्पन्न होता है। हाँ। तो वही जो है वो द्रव्य ही उसका समवाय कारण है। कोई भी क्रिया देख लो बाबू, कर्म देख लो, हाँ। कर्म है वो समवाय संबंध है ना कहाँ उत्पन्न होंगे बाबू? क्रिया में। क्रिया में। कर्म मतलब क्या समझते हो? कर्म मतलब क्रिया, क्रिया में समवाय संबंध है, अपना अपने में समवाय संबंध है ना रहेगा। नहीं। आप लोग अपने से समझ करके बोलिए, किस में क्रिया समवाय संबंध है ना उत्पन्न जो होती है? क्रिया करने वाला हो। क्रिया करने वाला है। कौन होता है क्रिया करने वाला? करता। कौन? क्रिया वाले कौन कौन होते हैं? द्रव्य। कौन कौन द्रव्य? सब द्रव्य, नवो द्रव्यों में आकाश में क्रिया होती है, नहीं। तो कौन होते हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन। हाँ। यही होते हैं ना हाँ। बाबू। बात समझ में आएगी? हाँ। मुन करने वालों के लिए यहाँ जगह ही नहीं, छोड़ दीजिए। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। बोलना है तो गरज के बोलो कि ये है, वरना फिर पुन करते रहो तो फिर बैठे रहो, कुछ मतलब नहीं है। पता भी है तब भी नहीं बोल पाते। देखो तो सही इन लोगों का निकम्मापन है। आ रहा है तब भी नहीं निकल रहा है शब्द। ये लोग धड़ाधड़ बोले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पीछे पृथ्वी जल पृथ्वी तेज वायु मनन से ऐसे धीरे धीरे बोल रहे हैं। क्या मतलब है? अरे जब आ रहा है तो बोलो निर्भीक होकर के। किससे डर लग रहा है तुमको? कौन तुमको खाया जा रहा है यहाँ पर? बोलो ऐसे गरज करके साफ साफ कि पृथ्वी जल तेज वायु और मन, इसी में क्रिया रहती है। जब जान चुके तो क्या मतलब है इसमें? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो सबका समय खराब करना, अपना भी नष्ट करना।
हुआ। हाँ। तो ये क्या होते हैं, कर्म जो है, क्रिया जो है बाबू, कर्म चाहे हाँ। क्रिया एक ही बात है, हाँ। ठीक है ना। हाँ। इन महासयोग की तरह मत चल रहा, कर्म जो है वो क्रिया में उत्पन्न होता है, कर्म और क्रिया पर्याय है बाबू। हाँ। तो जो क्रिया है चाहे कर्म है वो कहाँ समवाय संबंध है ना उत्पन्न होता है बाबू, पृथिव्या तेजो वायु और मन में, इसमें होता है कि नहीं होता है। हाँ। इन्हीं द्रव्यों में ही होता है ना, मतलब कोई ना कोई 5 द्रव्यों में ही होता है। तो उसका समवाय कारण कौन होगा बाबू, 5 द्रव्य। वो द्रव्य ही होंगे हाँ। जिसमें जो क्रिया उत्पन्न होगी। हाँ। आया कि नहीं आया, तो वही उसके समवाय कारण होंगे। आया कि नहीं। हाँ। इसके बाद बाबू गुण भी देख ले, कर्म। इसके बाद सामान्य आया ना। हाँ। सामान्य है बाबू, वो कहाँ उत्पन्न होता है, सामान्य है ना 7 पदार्थों में। हाँ। उसमें हमने गुण को देख लिया, कर्म को देख लिया, सामान्य को अब आया। हाँ। सामान्य मतलब जाति। तो वो कहाँ उत्पन्न होती है, व्यक्ति में। देखो बाबू, जाति नित्य है बाबू। जाति का क्या लक्षण किए थे, हाँ। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम, नित्यत्वे सति अनेक संवेतत्वम सामान्य से लक्षण किए थे कि नहीं किए थे। नित्य होती है बाबू, हाँ। कहीं उत्पन्न होती ही नहीं है। हाँ। वो कार्य है क्या, नहीं। कार्य तो कौन होता है, जो प्राग भाव का प्रतियोगी हो, वो कार्य होता है। हाँ। वो तो कहीं उत्पन्न प्राग होती ही नहीं है। तो प्राग भाव का प्रतियोगी वो नहीं ना है, नहीं। नित्य है वो बाबू। हाँ। तो वो कहीं उत्पन्न, तो उसका नहीं। समवाय कारण कोई होगा नहीं। अरे जो पैदा हो उसका तो कोई कारण हो। हाँ। जो आदमी जो नित्य है उसका क्या कारण, नहीं ना होता है उसका नहीं। कोई कारण। जैसे आकाश नित्य है, कोई कह सकता है कि इसका ये कारण है, नहीं। कारण तो जो कार्य होगा उसका कोई कारण होगा ना। हाँ। नित्य पदार्थों का कोई हाँ। कारण होता है जी, नहीं। नहीं होता। सामान्य का कोई कारण नहीं नहीं होता है। है। समवाय कारण की बात ही छोड़ दो। आया क्या। हाँ। इसके बाद कौन है बाबू, सामान्य। उसके बाद विशेष। विशेष। विशेष कैसे है बाबू, विशेष कहाँ उत्पन्न होते हैं, वो भी नित्य है बाबू। आया कि नहीं, हाँ। वो भी क्या है, नित्य है। नित्य है। बात समझ में आई ना। हाँ। तो उसका भी कोई समवाय कारण की कोई चर्चा नहीं। आया कि नहीं। उसके बाद कौन आया बाबू, समवाय। समवाय। समवाय, समवाय कहाँ उत्पन्न होता है, समवाय किसको कहते हैं, क्या लक्षण किए थे समवाय का, ये क्या मतलब है, ये पाठ नहीं लगाते हैं, ये सब चले हैं कि नहीं चले हैं। हाँ। क्या मतलब है ये सब, क्या पाठ लगाते हैं आप लोग, पाठ में क्या लगाते हैं, और आवृत्ति किस चीज की करते हैं, आवृत्ति करते हैं किस चीज की, कुछ तो पता ना आता। समवाय किसको कहते हैं, क्या लक्षण किए थे समवाय का, क्या किए थे, समवाय क्या है, संबंध है ना। हाँ। कैसा संबंध है वो, नित्य संबंध। कैसा संबंध है, नित्य। तो नित्य संबंध है समवाय। नित्य संबंध समवायः। तो समवाय का लक्षण क्या किए थे, नित्य संबंध त्वं समवाय से लक्षणम। किए थे कि नहीं किए थे, क्या है चुटू ये सब हैं, क्या करते हो फिर, ये क्या सब मतलब है, सब भूल भाल गए, किस चीज की आवृत्ति करते हैं, आवृत्ति के टाइम ग्रंथ की हो, तुम्हारे दादा ग्रंथ नहीं है जो पढ़े हो, लिखे नहीं हो अपनी कॉपी में, तो वो किस लिए, सजाने के लिए कि उसको कभी खोल के उलटते नहीं हो। क्या लक्षण किया है समवाय का, नित्य संबंधत्वं समवाय से लक्षणम। तो समवाय उत्पन्न होगा कभी नहीं, क्या है वो, नित्य है। नित्य है, उसको भी कहीं उत्पन्न नहीं होना, तो उसकी बात छोड़ दो। आया कि नहीं। हाँ। और अभाव जो है बाबू, अभाव जो है वो अभाव की क्या स्थिति बताओ, वो तो भाव से भिन्न है, वो अभाव है तो जान ही रहे। अभाव चार है ना, उसको देखेंगे बाबू, लेकिन अभाव कहीं समय संबंध से नहीं न रहता है। नहीं। तो यस्मिन समवेतम सत्कार्यम उत्पद्यते नहीं न होगा। नहीं। अभी इसमें भी देखेंगे कि कौन संबंध, कौन अभाव नित्य है कौन अनित्य है, और लेकिन समवाय संबंध है तो कोई अभाव कहीं रहता ही नहीं। आया कि नहीं। हाँ। तो स्वरूप संबंध रहते हैं। आया कि नहीं आया। हाँ। तो समवाय संबंध से नहीं न रहते। नहीं। तो यस्मिन उसका भी कोई समवाय कारण होगा, नहीं। होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ। उसका भी कोई समवाय कारण नहीं होगा। तो समवाय कारण किसके किसके होंगे, तो
पृथ्वी पृथ्वी द्रव्य गुण गुण, कर्म, सामान्य सामान्य का भी द्रव्य गुण कर्म कर्म सामान्य इसको एक लगा दो, मतलब उसको समझ में आए कि सामान्य जो है वो क्या होता है, नित्य उसको लगाओ तब समझ में आएगा। ये तुम क्या ये हल्दी लगा रहे हो उसके गाल पे, हैं? मारो उसको जोर से ऐसा कि समझ में आए कि हाँ कि सामान्य क्या होता है, नित्य होता है। तो किसका किसका समवाय कारण होता है? द्रव्य गुण और कर्म का। द्रव्य भी कैसे द्रव्य बाबू? जो अवयवी द्रव्य है, हाँ। उनका समवाय कारण कौन होगा? द्रव्य कौन सा द्रव्य? जिसका अवयव होगा। अंडबंड मत बोलो, हम क्या पूछे हैं? अवयवी द्रव्य कोई पैदा होगा तो उसका समवाय कारण कौन होगा? अवयव अवयव। अवयवात्मक द्रव्य, हाँ। यही तो समवाय, अवयवात्मक द्रव्य, वही तो उसके समवाय कारण होंगे। हाँ। गुण का समवाय कारण कौन होगा? द्रव्य द्रव्य और क्रिया का समवाय कारण कौन होगा? कर्म का समवाय कारण कौन होगा? कर्ता द्रव्य द्रव्य कौन द्रव्य? पृथ्वी पृथ्वी जल तेज वायु मन। मन, जो भी होगा लेकिन द्रव्य ही होगा। हाँ। तो इतने से पूरे इस विचार से क्या निकल करके आए? समवाय कारण कौन हो रहे हैं, चाहे किसी का भी हो, समवाय कारण हो कौन रहा है? द्रव्य द्रव्य ही हो रहे हैं ना। हाँ। चाहे द्रव्य का, अवयवी द्रव्य का समवाय कारण देखो तो अवयवात्मक हाँ। द्रव्य हो रहा है। हाँ। गुण का देखो तो द्रव्य हो रहा है। कर्म का देखो तो भी समवाय कारण द्रव्य हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो समवाय कारण निष्कर्ष क्या निकला? समवाय कारण कौन होंगे? होंगे तो द्रव्य द्रव्य ही होगा। इसलिए द्रव्य का बाबू लक्षण भी करते हैं, समवाय कारणत्वं द्रव्य से लक्षणम। ऐसा समवाय कारण कौन होता है? द्रव्य द्रव्य। समवाय कारण तो किस में रहेगा? द्रव्य में। द्रव्य के अतिरिक्त कहीं नहीं रहेगा। नहीं। द्रव्य का ये एक लक्षण और भी करते हैं, क्या? समवायी कारणत्वं द्रव्यस्य लक्षणम। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। क्योंकि हमने देखा सब चीजों को, समवाय कारण हमेशा द्रव्य ही होता है। आया कि नहीं? हाँ। चाहे फिर वो अवयवी द्रव्य का हो, चाहे गुण का हो, चाहे कर्म का हो, किसी का भी वो समवाय कारण होगा तो द्रव्य ही होता है। तो ये समझ करके रखना। अब जो भी आपका कार्य है तो उसका समवाय कारण कौन है, आप अपने से अब विचार कर सकते हैं ना। हाँ। कि कौन उसका समवाय कारण है। हाँ। लेकिन हम सामान्य रूप से सबका बता दिए। आया कि नहीं आया? हाँ। हो गया। हाँ। और बाबू एक चीज ध्यान रखना, नित्य होते उसका कोई कारण नहीं नहीं होता होता। है। समवाय कारण की बात जाने तो जब नित्य है तो उसका क्या कारण? हाँ। कारण मतलब जनक। जनक तो जनक तो कब हो? जब पैदा हो तब ना। हाँ। जो नित्य है उसको क्या पैदा हो, उसका कोई जनक होगा? नहीं। आपके शरीर का कोई जनक हो सकता है, हाँ। आत्मा का जनक नहीं ना हो नहीं, सकता है। नहीं। नित्य पदार्थों का कौन कारण होता? कोई कारण नहीं होता। जनक कारण ये सब नहीं होते। आया कि नहीं? हाँ। तो इसलिए ध्यान रख। तो समवाय का तो गुण द्रव्य का एक लक्षण हम लोग एक जाने थे कि नहीं जाने थे? हाँ। क्या जाने थे? गुण कर्म भिन्नत्व विशिष्ट सत्तावत्वं द्रव्यस्य लक्षणम। देखिए और एक किए थे, गुणत्वं द्रव्यस्य लक्षणम। ये भी के अभी एक और लक्षण तीसरा भी आ गया। कौन सा? समवाय कारणत्वं द्रव्यस्य लक्षणम। आया कि नहीं? हाँ। क्योंकि समवाय कारण द्रव्य ही होता है। हाँ। तो अतिव्याप्ति अव्याप्ति की कोई संभावना ही नहीं है कि नहीं? हाँ। ठीक इस तरह से ध्यान रखना बाबू, समवाय कारण जो द्रव्य ही होता है। तो चलिए कुल मिला के हमको अभी उसके मतलब नहीं था, समवाय कारण कौन होता है, उसका लक्षण क्या है, यही समझना था। हाँ। तो क्या कर दिए, एक बार लक्षण पढ़ लो। क्या स्वरूप बताए समवाय कारण का? यत् समवेतं सत् कार्यमुत्पद्यते तत् समवाय कारणम। मतलब यस्मिन् समवाय संबंधेन वर्तमानं सत् कार्यमुत्पद्यते तत् समवाय कारणम। यही समवाय का। हाँ। जैसे क्या यथा करके दृष्टांत दिए थे। यथा तंतवः पटस्य। कोई दिक्कत अब नहीं ना है? नहीं। पटात्मक जो कार्य है, हाँ। ये पट बाबू अवयवी है ना। हाँ। तो पटात्मक जो ये कार्य है उसका समवाय कारण कौन होगा? तो उसके अवयवात्मक जो हाँ। द्रव्य होगा वही होगा। हाँ। तो कौन होगा? कौन है अवयव? तंतु। हाँ। वही हो जाएगा। हाँ। घट कार्य होगा तो उसका समवाय कारण कौन होगा? कपाल कपाल। उसके जो भी अवयव होगा वो देख लेना। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। उसके अवयव ही उसके क्या होता है? समवाय कारण होता है। चलो यही कर दे। और दूसरा उदाहरण क्या दिया? पटस्य स्वगतरूपादेः। और अब रूप का दे दिया। हाँ। कि रूप कार्य है, पट रूप ये भी कार्य है कि नहीं है? हाँ। तो उसका कारण कौन है बाबू?
पट 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 आया कि नहीं, क्योंकि रूप जो है वो पट में ही पट में, समवाय संबंध ना उत्पन्न हाँ। होगा ना। हाँ। पट रूप जो है वो पट में ही समवाय संबंध ना उत्पन्न हो, तो वही उसका समवाय कारण है। तो पट रूप का समवाय कारण कौन हुआ? पट। पट आया कि नहीं आया? हाँ। और गमन कोई क्रिया होगी मान लीजिए, हाँ। तो उसका भी समवाय कारण कौन होगा? तत्त द्रव्य ही होंगे जिसमें वो क्रिया हो रही। आया कि नहीं आया? हाँ। क्रियावान जो भी होगा द्रव्य, और क्रियावान द्रव्य कौन होते हैं बाबू? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, यही तो होते हैं। आया कि नहीं? तो वो सब उसके समवाय कारण होंगे ओके। जिसमें क्रिया हो। देख ले, हो गया? हाँ। चलो इसके बाद क्या आया बाबू? असमवाय असमवाय कारण, ये भी जान लिए। हाँ। पाठ लगाए आप लोग। हाँ। आवृत्ति करो ना बाबू पिछले ग्रंथों की, वो जो आप वो किए हैं ना उसको भी किया करो। लिखे हैं सब तक, हाँ। अभी तक का सबका हाँ। रोज का लिखे हुए हाँ। हैं कि चल दिए। लिखिए। आवृत्ति नहीं करते हो कभी खोल के? बोलो, आवाज निकालो। नहीं। हाँ, तो करनी है बाबू उसको, हर रोज एक बार उलट दिया करो। कुछ नहीं है, बस एक बार देख लो कि पूरा दिमाग में आ जाएगा क्या क्या चीज़ थी। ठीक है, भूलने से नहीं होता है। आपका इंग्लिश नहीं है ये कि कल पढ़े तो आज भूल गए, कोई बात नहीं, अब जब तभी देखेंगे। भूलना नहीं है कभी इसको, ठीक है। और जब एक बार समझ ली है तो खाली देखना ही काफ़ी है, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। एक बार देख लेंगे तो कुछ रटना पड़ेगा। अब समवाय का लक्षण क्या है बोलो? समवाय का नित्य संबंधत्वम समवायस्य लक्षणम। अब रटना नहीं पड़ेगा, देखो कोई नहीं होता, खाली एक बार बस सुन लिए तो हो गया। अब वो उपस्थित रहेगा दिमाग में, सब रहना चाहिए उपस्थित। ठीक, चलो ऐसे करना। आवृत्ति ग्रंथ की करनी तो है, ग्रंथ की तो करनी ही है बिना देखे, लेकिन वो भी करनी है कि भाई क्या क्या लक्षण किसका किसका पहले पाठ में बताए थे, दूसरे पाठ में क्या क्या देखे, तीसरे पाठ में क्या क्या देखे थे, ये सब देखना। चलो तभी उपस्थित रहेगा ना। ये कोई हम लोग कोई ऐसे तो ब्रह्मा तो नहीं है कि एक बार पढ़ लिए तो अब आजीवन के लिए हो गया, है कि नहीं। नित्य ज्ञान वाला एक ईश्वर ही होता है कि नहीं है। हाँ। हम लोगों का ज्ञान तो अनित्य होता है, क्षण दो ही रहता है, नष्ट हो जाता है तुरंत, है कि नहीं। नहीं हो जाता है, तुरंत नष्ट हो जाता है। तो उसको फिर आवृत्ति करते 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 उसको बनाते रहना। तो फिर जब कभी भी कोई उद्बोधक आए फिर उठना चाहिए, वो स्मरण आ जाना चाहिए। आपको तो स्मरण ही नहीं आ रहा है, आपका संस्कार तो लुप्त हो गया क्या? अब रोग हो गया कोई? संस्कार कैसे कैसे रोग होता है? संस्कार का नाश कैसे होता है? रोग से होता है, चिरकाल से होता है। तो चिरकाल हो गया, बूढ़े बाड़े हो गए हैं, इतने हुआ रोग हो गया कोई? तो फिर क्या हो गया? कुछ तो हुआ है, चिरकाल हो गया। 8 दिन बीत गए, अब क्या हमारा 10 दिन हो गए उसको पड़े हुए, चिरकाल हो गया ना। तो आवृत्ति करनी है बाबू, ठीक। उससे संस्कार दृढ़तर होता जाएगा, तो जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तुरंत स्मरण हो जाएगा। ठीक, चलो हो गया। हाँ। क्या आया? असमवाय कारण क्या क्या कहे बाबू? कार्येण कारणेन वा सहैकत्वेनार्थे सर्वकारणं सत्कारणं समवायि कारणम्। असमवायी कारणम, इसमें दो है बताए थे ना। हाँ। दो अलग अलग निकाल लो, क्या क्या? कार्येण सहैकस्मिन्नर्थे संवेदं सत्कारणम् असमवायि कारणम्। कि कार्य के साथ हाँ। एकस्मिन् अर्थे समवेतम, मतलब समवाय संबंधेन वर्तमानम सत यत् कारणम, जो कारण होगा वही असमवाय कारण हो जाए। आया कि नहीं आया? हाँ। जैसे बाबू क्या उदाहरण दिया? तंतु संयोगः पटस्य। देखना क्या पढ़ रहा है, लगाए नहीं है पाठ तो फिर तुरंत मुड़ी नीचे कर दिए। कौन है? तंतु संयोगः पटस्य। तंतु संयोग जो है वो क्या है? पट का असमवायी कारण समवायी कारण है। आया कि नहीं आया? हाँ। पट जो है कार्य है बाबू, हाँ। उसका समवायी कारण तो कौन हुआ है? तंतु तंतु हुआ। लेकिन हाँ। असमवायी कारण कौन है? तो तंतु संयोग। वो तंतुओं का संयोग होगा तभी तो पट पैदा होगा। हाँ। तंतु का संयोग ना हो, ऐसे ही तंतु पड़े रहे तो पट नहीं ना उत्पन्न होता है। नहीं। तंतुओं का संयोग हो तभी पटोत्पत्ति होती है। हाँ। तो तंतु संयोग भी कारण है कि नहीं? हाँ। अब कैसा कारण है बाबू? समवायी कारण है, पहले देख लो। नहीं। समवायी कारण है, नहीं। क्यों नहीं है? तंतु संयोग क्यों समवायी कारण नहीं है? समवाय संबंधेन उत्पन्न नहीं हो रहा। कौन? तंतु संयोग। तंतु संयोग समवाय संबंध है ना, क्यों उत्पन्न नहीं होगा? उसको क्या लेना था? तंतु संयोग तंतु में ही तो उत्पन्न होगा, समवाय संबंध है ना। पट में नहीं। तो पट में कौन कह रहा है? क्या अंडमन बोल रहे हो? क्या तुम बोल रहे हो? तुमको भी कुछ शऊर है कि ऐसे ही बोल रहे हो? कुछ भी लोगों की तरह लग गए हो तुम भी।
क्या पूछे? पट कार्य है बाबू। हाँ। ध्यान दो, अपने मन से कुछ मत बोल। पट कार्य है, हाँ। उसका कारण है तंतु संयोग, ये आप मानते हैं? हाँ। समवायी कारण है वो? नहीं। क्यों नहीं है? पट का समवायी कारण तंतु संयोग क्यों नहीं है? इसका उत्तर आपको देना है। क्योंकि यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवाय कारण उसमें नहीं जाएगा। इस जब पंक्ति को छोड़ के विचार करोगे ना, तुम्हारे बाप भी आ जाए ना हजारों जन्मों के, तो नहीं जा सकता है ये चीज। जब पंक्ति को छोड़ के विचार चालू किया, किसी का बाप नहीं घटा सकता है कि कोई चीज है कि नहीं बता सकते। कैसे बता सकते हो बताओ? अरे उसका लक्षण देखो, लक्षण घटे तो माने कि समवायी कारण क्या होता है। कितनी बार बताया आपको? उसकी पंक्ति को देखो, उसको घटाओ, वो घट जाए तो हम मान लेंगे समवायी कारण, वो नहीं घटेगा तो समवायी कारण नहीं है। हाँ। अपने मन से कुछ कपोल कल्पना करने जाओगे तो ऐसे कैसे निकलेगा? हैं? क्या हुआ? क्यों नहीं होगा? यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवाय कारण उसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जा रहा है? घटाओ चलो। यत् से लेंगे कारण करण को। ये क्या कारण करण को, ये सब कहाँ संडमंड तुम लगाने लगे? अरे ये जो कार्य है, कार्य कौन है? पट कार्य है। हाँ। वो यस्मिन समवेतम सद उत्पद्यते, हाँ। जहाँ पर समवाय संबंधेन उत्पन्न हो वही उसका समवाय कारण। पट समवाय संबंधेन कहाँ उत्पन्न होता है? तंतु में। तो वही उसका समवाय कारण होगा। तंतु के संयोग में उत्पन्न होता है? नहीं। पट जो है वो तंतु संयोग में रहेगा? नहीं ना रहेगा। नहीं ना रहेगा। नहीं। तो फिर वो समवाय कारण कैसे होगा? नहीं ना होगा। नहीं। तो यही तो कहना है। लगे अपने मन से, संयोग वहाँ उत्पन्न होता है, संयोग वहाँ, समय संयोग की बात ही कहाँ है? कहाँ उत्पन्न होता है? अरे पट की बात करो, पट कार्य है। हाँ। वो समवाय संबंध है ना, जहाँ उत्पन्न हो वही उसका समवाय कारण है। हाँ। तो पट जो है वो समवाय संबंध है ना, कहाँ? तंतु में तंतु उत्पन्न में होता है। है। तंतु के संयोग में होता है? नहीं। अवयवी जो है वो अपने अवयव में समवाय संबंध है ना, हाँ। रहता है ना। हाँ। अवयवों के संयोग में नहीं ना रहता है नहीं। बाबू। तो फिर आया कि नहीं? हाँ। और तंतु संयोग बाबू गुण है। संयोग क्या चीज है? गुण। वो कभी भी समवाय कारण हो सकता है। नहीं। ऐसे भी देखो, अभी बताए थे समवाय कारण कौन होते हैं? द्रव्य। द्रव्य ही होता है ना। हाँ। तो फिर वैसे भी देख लो तो पता चल जाए कि वो समवाय कारण कभी नहीं होगा। आया कि नहीं? हाँ। चलो, तो कौन होगा? चलो, तो असमवाय कारण होगा। हाँ। कैसे? तो वो भी लक्षण घटे तो माने हाँ। घटाओ चुको क्या कर दिए? कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे, कार्य के साथ एक ही अर्थ में, पदार्थ में। हाँ। समवेतम मतलब समवाय संबंधेन वर्तमान जो कारण है उसी को क्या कहते हैं? असमवाय कारण कहते हैं। हाँ, चलो अब घटाओ। कार्य हो गया। कार्य हो गया पट। पट समवाय वो कहाँ रहता है बाबू? तंतु में। तंतु में तंतु में। रहता है ना। हाँ। तो कार्य तंतु में रहा, तंतु में। उसके साथ एक उसी पदार्थ में, तंतु में हाँ। समवाय संबंधेन वर्तमान कारण कौन है? तंतु संयोग है कि नहीं है? हाँ। तंतु संयोग कारण जो है हाँ। वो उसमें वर्तमान है। हाँ। तो अपने कार्य के साथ ही ये एक ही पदार्थ में रह रहा है वो। हाँ। कौन पदार्थ में रह रहा है? पट में। पट में। पट में। पट में। तंतु संयोग पट में रहेगा। तंतु में। तो क्या है? भक्त से निकल रहा है गंड बंड, तंतु तंतु में। में। तंतु में रहेगा। आया कि नहीं? हाँ। तो वही जो कार्य के साथ रहने वाला जो कारण है, हाँ। है कि नहीं है? एक ही पदार्थ में रहने वाला जो कारण है वही क्या होता है? असमवाय कारण होता कौन है। असमवाय कारण होगा? तंतु संयोग संयोग होगा। असमवाय कारण होगा। बात समझ में आई कि हाँ। नहीं आई? ये हुआ ना? हाँ। नहीं समझ में हाँ, आया? आया। चलिए, दूसरा उदाहरण क्या दिया था बाबू? तंतु रूपम पट। तंतु रूपम पटस्य। तंतु रूपम पटस्य। तंतु रूप पट का असमवायी कारण है। तंतु के रूप से पट पैदा होता है। तंतु रूपम पट रूपस्य। तो फिर छुट्टू क्या इधर उधर कर रहा हूँ? है दिमाग हिल गया है क्या आज? तो तंतु रूप जो है वो किसका कारण है बाबू? पट रूप का। पट रूप का कारण है ना। हाँ। पट का रूप कैसा होगा बाबू? तंतु का रूप जैसा होगा वैसा ही होगा ना। इसका मतलब पट रूप के प्रति तंतु रूप कारण है। आया कि नहीं आया? हाँ। पट रूप के प्रति पट भी कारण है बाबू। हाँ। लेकिन वो कैसा कारण होगा? पट जो है समवाय कारण होगा। लेकिन तंतु रूप कैसा कारण होगा? असमवाय कारण होगा। असमवाय कारण होगा। हाँ। तो अब ये कार्येण सह घटा लो, हाँ। कार्येण सह लगा लो। कार्य कौन है बाबू? अब पट रूप। पट रूप कार्य हाँ। आया कि नहीं? हाँ। और कारण कौन है उसका? तंतु। तंतु रूप आया कि नहीं? हाँ। तो अब कार्य करके लिया आपने पट पट रूप। रूप। वो समवाय संबंध है ना, कहाँ रहेगा बाबू? पट में। पट में।
और तंतु रूप जो है वो समवाय संबंध न कहाँ रहेगा? तंतु में। तो एक ही अर्थ में आएगा। हाँ। कार्य नहीं कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे आएगा। नहीं। कौन हाँ बोला पहले? नहीं उसको तो है, वो चंदन है, वो तो हाँ कहेगा पहली बार में, फिर उसको जगता है वो दिमाग को, उसका कहता है "ए, रुको रुको नहीं है कहीं चंदन हाँ कर देते हो। रह रहा है एक साथ। नहीं। अरे पट रूप कार्य वो कहाँ रहता है बाबू? पट में। तंतु रूप जो कारण आप कहना चाह रहे हैं वो किस में रहता है? तंतु में। तो एक ही पदार्थ में नहीं ना है। नहीं। कार्य के साथ एकस्मिन् अर्थे वो कारण नहीं ना रहा, नहीं। समवाय संबंध है ना, नहीं रहा, इसलिए वो तो नहीं घट, लेकिन नहीं। दूसरा निकाला बाबू, इसलिए दूसरा करना पड़ा। हाँ। अरे घट जाता तो फिर क्या दूसरा करते हैं? हाँ। फिर कारण इनो भाग कहने की क्या जरूरत थी, इसीलिए किया कि वो नहीं घटेगा। ठीक हुआ? हाँ। चलिए, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। मुड़ी हिलाने से आएगा। क्या कर दिया दूसरा अर्थ? कारण है ना, खाली तो कारण है ना, है वही असमवाय कारण है। कारण है ना समवेत, कारण है ना समवेत। कारण है ना देखो इन लंठों को ग्रंथ याद करके नहीं आए हो, मूल तर्क संग्रह याद करके नहीं आए हो, आ नहीं रहा, हैं? अभी आ नहीं रहा। आ नहीं रहा था। कारण है ना सही कस्मिन् अर्थे समवेत सत् कारण- समवेतम सत समवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम। यही किया ना। हाँ। काहे आ नहीं रहा, क्या होना है? कारणेन सह कस्मिन् अर्थे समवेतं कारणं कारणं समवेतं सत् कारणम असमवायी कारण। याद करके नहीं आए हो जी? किस चीज में है? याद करके आए हो उसका जी है कि नहीं करके आए हो उसका जी है? याद किए याद किए हैं। हम पूछे कि याद नहीं करके आए हो और जी बोले तो उसका मतलब क्या होता है? जी गुरुजी नहीं करके आए। जी बहुत महत्वपूर्ण होता है? करके आए हो कि नहीं आए हो? हाँ। कि चूटू को लगाए तुम्हारे पीछे है? देखो वो खुजली उसके हाथ में खुजली हो रही है कब से, वो कहे कि इधर तो जमता नहीं है, उल्टे हाथ में पड़ता है, इधर सही आता है। याद करके आए हो? हाँ। याद करना है। हाँ, बिना याद किए तो खाल खींच लेंगे, याद रखो, नशे वसे काट देंगे कभी हाथ हो। हाँ, गड़बड़ हो जाएगी। चल हो गया? हाँ। क्या कर दिया बाबू? कारणेन सैकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायि कारणम्। ठीक हुआ? हाँ। इस लड़के के लिए एक ऑक्सीजन का तैयारी करो, वो एक बोतल इधर लगा के रखो, फ्लाइट में होती है ना, वैसे एक इसके लिए लगाओ इधर ऊपर, है कि नहीं? और उसको मास्क वास्क लगा के रखो ऐसे, ताकि उसको दिक्कत ना हो जाए इमरजेंसी में। फ्लाइट में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखनी पड़ती है वहाँ, क्योंकि कब ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो वहाँ पर नीचे से तुरंत गिर जाए, है कि नहीं? इसके लिए भी एक ऊपर टांग दो ऑक्सीजन का, एक बड़ा था रखते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो ही नहीं, बढ़िया से जब चलता रहे, 90 के ऊपर रहे। कितना ऊपर रहना चाहिए? 90 के ऊपर रहना चाहिए कि 95 के? 90 के ऊपर। बड़े आप लोग तो सब डॉक्टर से कम थोड़ी नहीं है कि चलो हो गया। तो असम ये कर दिया, कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे। अब कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं कारण, तो कारण करके किसको लेना? आप कौन से कारण को लेना है? समवाय कारण। समवाय कारण को लेना। आपका जो कार्य है ना, कार्य है कौन बाबू? पट। ये कार्य है, हाँ। उसका समवाय कारण कौन है बाबू? पट। पट, उसी को लेना है। हाँ। कारण करके आया ना, हाँ। कारण करके समवाय कारण को ही लेना है। तो कारण करके लिया पट को, आया कि नहीं? हाँ। अब वो पट देखो बाबू कहाँ पर रहता है? तंतु में। तंतु में रहता है। हाँ। किस संबंधेन? समवाय संबंधेन। उसी तंतु में आपका कारण भी समवेत है कि नहीं? मतलब समवाय संबंधेन वर्तमान है कि नहीं? हाँ। कौन कारण? तंतु रूप। क्या? तंतु रूप। तंतु रूप जो है वो कहाँ रहेगा? तंतु में रहेगा। तो फिर कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे तन्तौ समवेतं समवाय संबंधेन वर्तमानं सत्कारणं। कौन कारण? तंतु रूपम। वही कारण को क्या कहेंगे? असमवाय कारण कहेंगे। ठीक हुआ? हाँ। नहीं आया? आ गया। हुआ ना? ये असमवाय कारण हुआ। तो ये वाला चाहे जो भी घट जाए आप लोग अपने से देख लेना है। हाँ। वो असमवाय के, चाहे कार्य के साथ एकस्मिन् अर्थे समवाय संबंधेन रहने वाला कारण हो, चाहे कारण मतलब समवाय कारण के साथ
है कि नहीं है? एकस्मिन् अर्थे समवेत जो कारण हो वो दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं? असमवाय असमवाय कारण कहलाते हैं। बात समझ में आई? हाँ। ठीक। हाँ। अब जैसे एक और दृष्टांत से देख लो बाबू, आद्य पतन, पतन होता है कि नहीं होता है बाबू? हाँ। है कि नहीं है? हाँ। पतन होता है किसी भी चीज का। हाँ। तो पतन क्या है बाबू? पतन क्या चीज है? पतन क्या चीज है? कार्य पतन पदार्थ क्या है? क्या है पतन मतलब क्या समझते हो? गुरुत्व। पतन मतलब गुरुत्व, जंगली तरीका। गिरना। क्या चीज है वो? क्रिया। क्रिया है, कर्म है। हाँ। ये देखो पागलों की तरह भांति की मत चलो। इन लंठों को यही नहीं पता है कि पतन मतलब गुरुत्व होता है इनके यहाँ। यही तो सब आधुनिक सब लंठ पैदा हुए हैं कि पतन को ही गुरुत्व का है। पतन क्या चीज है बाबू? क्रिया। क्रिया है, कर्म है बाबू। हाँ। गिरना क्रिया है ना। हाँ। सीधी सीधी बात है। वो पतन क्रिया जो है बाबू, जैसे मान लीजिए कोई फल गिर रहा है, सेब का फल, हाँ। तो पतन क्रिया जो है उसका समवाय कारण कौन होगा? आप बता दीजिए हमको। फल। फल होगा। हाँ। क्योंकि क्रिया समवाय संबंध है ना, उसी फल में उत्पन्न हो रहे हैं। तो समयत्विन समवेतम सत कार्यम उत्पद्यते तत् समवाय कारण। तो वो फल समवाय कारण हुआ। होगा। किसका? पतन पतन क्रिया का। पतन क्रिया का। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। उस पतन क्रिया का असमवाय कारण कौन है बाबू? वो पतन क्रिया का असमवाय कारण कौन है? वही आद्य पतन। पतन सामान्य रूप से ले रहे हैं। हाँ, किसके कारण गिर रहा है? क्यों ऊपर आकाश में नहीं उड़ जा रहा है? गुरुत्व के कारण। अरे आकाश में क्यों नहीं उड़ जा रहा है? वो उससे अपने पेड़ से वो डाली से टूटा हाँ। तो ऊपर चले जाना चाहिए ना, नीचे का आ रहा है? गुरुत्व के कारण। गुरुत्व के कारण आ रहा है। हाँ। तो गुरुत्व उसका कारण है कि नहीं है? हाँ। तो गुरुत्व कैसा कारण है? असमवाय कारण। तो देख लो, समवाय कारण नहीं ना है। एक बार नहीं। देख लो, समवाय कारण है। पतन क्रिया का समवाय कारण गुरुत्व होगा कि नहीं होगा चुटू? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते, कार्य है पतन क्रिया। हाँ। वो समवाय संबंधेन कुत्र उत्पद्यते? फल फल में। हाँ। तो फल क्या हुआ? उसका समवाय समवाय कारण। कारण गुरुत्व होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवाय कारण उसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? सीधा बोलो, वो तो सब जान रहे हैं। तो तुम कौन सा बड़ा तीर मार दे रहे हो? एक ही चीज बार बार रट रहे हो और क्यों नहीं होगा? बोलो। पतन क्रिया का जो समवाय कारण है वो फल है, गुरुत्व नहीं। सब जानते हैं। हमने पूछा गुरुत्व क्यों नहीं? बोल। ले। फिर अपने मन से सोचने लगे। अब कौन तुमको, ये कौन, अब फिर कौन बताए? अपने मन से सोचने जाओगे, कौन बताएगा होता है कि नहीं होता? क्यों नहीं होगा समवाय कारण? कैसे लोगों को न्याय पढ़ाना हमने चालू कर दिया। अजीब गरीब लग रहा है। कैसे लोगों को चालू कर दिया बिना कुछ देखे। ये मत कराओ, ये से कराओगे हमको आज अब ये लगने लगे तो फिर ये तो गलत बात है। ये तो आप क्या सोच रहे हो? जो सोच रहे हो बोलो, क्या सोच रहे हो तुम? क्या सोच रहे हो? यत् संवेतम कार्य वो 1000 बार बोलने से नहीं होगा। क्यों नहीं है? सीधा उत्तर दो हमको। समवाय कारण फल है। आद्य पतन कार्य, वो पतन जो क्रिया है वो कार्य है। हाँ। उसका कारण गुरुत्व है। हाँ। कारण गुरुत्व है कि नहीं है? कारण फल भी है। हाँ। समवाय कारण फल है। हाँ। मानते हैं? हाँ। क्योंकि समवाय संबंध है ना, उसमें पतन होता है, क्रिया उत्पन्न होती है। हाँ। तो वो समवाय कारण है। कौन? फल। फल। गुरुत्व है वो समवाय का कारण है, ये मानते हैं? हाँ। कारण समवाय कारण है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पतन आद्य पतन का है। पतन का ही कारण है ना। हाँ, तो लेकिन समवाय कारण क्यों नहीं है? ये समवाय कारण से उत्पन्न नहीं होता। सोच के बोलो कुछ।
और ना अभी डांटने लगेंगे फिर गंगा जमुना बह जाएगी तुम्हारी। क्योंकि वो आद्य पतन का समवायी कारण है फल, और आद्य पतन का असमवायी कारण गुरुत्व है, क्योंकि तो कहने से होता है गुरुत्व समवायी कारण क्यों नहीं है? अरे समवाय संबंध है ना कार्य जहां उत्पन्न हो, पागल तरीका। समवाय संबंध है ना जहाँ कार्य उत्पन्न। समय संबंध है ना पतन कार्य कहाँ उत्पन्न होगा? फल में। तो फिर गुरुत्व में होता है? नहीं। तो बोलो ना, नहीं होता उसमें उत्पन्न, इसलिए वो समवाय कारण नहीं है। क्या आप अंड कर रहे हैं? क्या सोच रहे थे इतनी देर तक? अरे सीधा सीधा है कि भाई समवाय संबंध है ना कार्य जहाँ उत्पन्न हो उसका समवाय कारण है। गुरुत्व में समवाय संबंध है ना पतन क्रिया उत्पन्न हो रही है, नहीं। इसलिए उसका समवाय कारण नहीं है। हाँ। ये शास्त्रिक है क्यों नहीं है? अब ये उत्तर आप देने में घंटा भर लगा दो, इसको उत्तर देने में घंटा, वो ऐसे सोचने लगे जैसे त्रिलोक का कुछ इंद्र का स्वरूप बताने के लिए पूछा कि इंद्र कैसा होता है, और सोचने लगे ध्यान लगा करके बड़े बड़े लंठों की तरह। ये कौन तरीका होता है चुटू? अरे अभी अभी उसमें बताया कि लक्षण घटा, लक्षण घट जाए तो मान लेंगे, नहीं घटेगा तो नहीं मानेंगे समवाय कारण। क्या सोचते थे? क्यों नहीं है गुरुत्व समवाय कारण? क्योंकि गुरुत्व समवाय संबंध है ना पतन क्रिया में उत्पन्न नहीं होता है। अब इसको तो कौन किसका पूछा था, क्या पूछा था, कहीं का कहीं रोड़े अटकाने लगे तू। कार्य कौन है? फल। कार्य फल है। पतन 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 हाँ। पतन क्रिया कार्य है ना, उसका हाँ। कारण कौन है? तो फल भी है, और गुरुत्व भी है। तो क्या बोले, गुरुत्व वो फल है, वो समवाय कारण है। हाँ। गुरुत्व समवाय कारण नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो समवाय संबंध है ना उत्पन्न नहीं होता। कौन? गुरुत्व। गुरुत्व समवाय संबंध से उत्पन्न हो ना हो उससे क्या मतलब है हमको? गुरुत्व तो समवाय संबंध है, नहीं उत्पन्न होगा ना अपने उसमें। गुरुत्व भी गुण है, वो फल में समवाय संबंध है ना उत्पन्न होगा, क्यों नहीं होगा? उससे क्या लेना देना है? पतन में। क्या बोल रहे हो चुटू? घूम गए तुम तो भाई, बहुत बेकार लग रहे हो आज तुम। इतना लंठ नहीं समझे थे तुमको। जो समवाय संबंध से जहाँ उत्पन्न होगा वही उसका समवायी कारण होगा। तो गुरुत्व में समवायी कारण, गुरुत्व असमवायी कारण इसलिए क्योंकि उसमें समवाय कारण है, असमवायी कारण इसलिए समवाय कारण है। नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्योंकि कार्य जहाँ समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। कार्य कौन है? पतन। वो समवाय संबंध है ना गुरुत्व में उत्पन्न होता है, नहीं। तो इसलिए वो गुरुत्व जो है उसका समवाय कारण नहीं है। तो तुम कहाँ से घुमा के कहाँ कह रहे हो? तुम उल्टा सुल्टा कर रहे हो हैं? क्यों नहीं होगा गुरुत्व समवाय कारण? क्योंकि जो कार्य पतन है वो समवाय संबंध है ना गुरुत्व में उत्पन्न नहीं होता। हाँ, कहाँ उत्पन्न होता है? फल में। तो इसलिए फल उसका समवाय कारण होगा, गुरुत्व नहीं होगा। इतनी सीधी सी बात है, उसको आप लोग इधर से घुमाओ उधर से घुमाओ, घुमाते रह जाओगे चकडोल की तरह। चलिए, हो गया? हाँ। तो कौन सा है फिर? असमवाय कारण है। हाँ। कैसे है? अब आप लोग बताइए। कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत् कारण गुरुत्व हो रहा है कि कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत् कारणम हो रहा है? कैसा हो रहा है बताओ? कार्य है पतन और कारण है गुरुत्व। ठीक? हाँ। ये चीज है ना बाबू? हाँ। अब इसमें से दोनों का बताओ। कारण आपका, और आप कह रहे हैं असमवाय कारण है कौन? गुरुत्व जो है वो। तो क्योंकि कहा था ना आद्य पतन है समवाय कारणम गुरुत्वम, कहते कि नहीं? हाँ। कि आद्य पतन का असमवाय कारण गुरुत्व है। तो कैसे होगा असमवाय कारण? अब तो लक्षण आप जान चुके हैं, हाँ। घटा करके बताना है। बताओ कैसे होगा? कौन सा वाला घटेगा? कार्येण एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत् कारणम। ये घटेगा? घटाओ। चलो, कार्य कौन है? पतन। उसके पतन कहाँ रहता है बाबू? फल में। फल में रहता है, समवाय संबंध है ना। हाँ।
और आपका जो गुरुत्व है हाँ वो समवाय संबंध न कहाँ रहता है? जो कारण आप बनाना चाह रहे हैं, जो कारण कह रहे हैं, गुरुत्व ही है कारण। हाँ। वो कारण समवाय संबंध न कहाँ रहता है? फल में। फल में। गुरुत्व कहाँ रहता है? फल में। फल में रहा ना? हाँ। रहता है ना फल में। हाँ। तो फिर देखो कार्य के साथ कार्य जहाँ रहा आपका हाँ। कार्य क्या है? आद्य पतन। आद्य पतन ये कार्य है। हाँ। वो जहाँ पर रहा, जिस अर्थ में रहा, किस अर्थ में? फल में। फल फल में। वहीं पर समवाय संबंध न वर्तमान कारण कौन है? गुरुत्व। गुरुत्व है कि नहीं? हाँ। वही उसका असमवाय कारण हुआ। किसको लेकर घटाएंगे? यही कार्य सह वाले को लेकर के हाँ। घटाएंगे ना? हाँ। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है ना? आपका कार्य जहाँ समवाय संबंध से रह रहा है वहीं पर ये जो कारण गुरुत्व है वो समवाय संबंध से ना उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, रह रहा है। रह रहा है। बसेगा। उत्पन्न तुम्हारा दद्दा कारण को कहोगे उत्पन्न हो रहा है यहाँ? नहीं। लंट रह तरीका रहा है। क्या लक्षण बोले हैं? कारेण कारेण सह कस्मिन् अर्थे समवेतम सत कारणम, ये कहा ना? हाँ। उत्पत्ति दे कहा कारणेन सह एक कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत कारणम असमवाय कारणम। तो कौन होगा? गुरुत्व क्या चीज हुई? असमवाय कारण। किसका? आद्य पतन का। आद्य पतन का हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो आद्य पतना समवाय कारण गुरुत्व, हाँ। असमवाय कारण तुम गुरुत्व से नहीं लक्षण जाएगा। किए थे कि नहीं हाँ। किए थे? तो फिर ये बात थी। उस दिन आप लोगों को नहीं घटाए थे, लक्षण जान नहीं रहे थे तो क्या घटाते है कि नहीं? हमने कहा था जब आएगा ग्रंथ में तो देख लेंगे, लेकिन आया कि नहीं आया? हाँ। इसी तरह आद्य से वो द्रवत्व भी होता है ना? हाँ। द्रवत्व भी असमवाय कारण है ना? हाँ। किसका? आद्य आद्य से आद्य सेंदन का। हाँ। आद्य सेंदना समवायी कारणम द्रवत्व हम कहे थे ना? हाँ। तो वो द्रवत्व देख लो अब। आद्य सेंदन, सेंदन क्या चीज है? क्रिया। क्रिया, बहना क्रिया है ना बाबू? हाँ। एक रूप से तो वो एक क्रिया है, कर्म है। हाँ। वो समवाय संबंध, तो उसका समवाय कारण कौन है पहले बता दो? आद्य सेंदन का। सेंदन का समवाय कारण कौन है? जो द्रव्य बह रहा है वो द्रव्य बहता है, द्रव्य लघु लंठों को द्रव्य बहता है, जो जल जल बहता है तो जल होगा। हाँ। द्रव्य भी होता है कोई? नहीं। हाँ बोला वो। हम लोगों को क्या मतलब है? घी नहीं बहता है? हाँ। क्या वो पृथ्वी नहीं है? वो जल है क्या? नहीं। तो पृथ्वी है ना? हाँ। बहती ही है। हाँ। तो ध्यान पूर्वक कहो। कौन कौन? तेज भी तो बहता है। हाँ। कौन सा वाला तेज? सुवर्ण। सुवर्ण तेज। हाँ। सुवर्ण जो तेज है वो भी बहता है। वो भी बहता है ना? जब उसको हाँ। पिघला दिया जाता है बहता है कि नहीं? हाँ। तो वो भी बहता है। तो सेंदन का समवाय कारण तो बाबू चाहे घृत होगा, चाहे जल होगा, चाहे सुवर्ण होगा। समवाय कारण तो यही सब होंगे। हाँ। और समवाय कारण कौन होंगे? सेंदन का द्रवत्व। द्रवत्व होगा। हाँ। आया कि नहीं आया? ये द्रवत्व उसका असमवाय कारण होगा। कैसे होगा? असमवाय कारण होगा, उसका लक्षण घटना चाहिए ना हाँ। बाबू। पहले ये बताओ द्रवत्व समवाय कारण होगा? सेंदन का द्रवत्व समवाय कारण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्य है हमारा आद्य सेंदन धन और वो वो समवाय संबंधे न जल आदि में उत्पन्न हो रहा है तो उसका समय कारण जलादि जलादि ही होंगे। होंगे। कौन नहीं होगा? द्रवत्व द्रवत्व नहीं नहीं होगा। होगा। इतना सी बात कहनी है हाँ। बाबू, यही बात कहनी है। हाँ। और कुछ नहीं कहना है। कोई तीर नहीं मार देना है। रावण हनन करने के लिए आपको नहीं भेज रहे हैं कि रावण को मार के हम जान रहे हैं आप नहीं मार सकते, है कि नहीं है? हाँ। खाली उसको खाली नहीं है, सीधी सीधी बताना। अरे जहाँ पर कार्य लक्षण जान चुके तो फिर अटकना ये तो शर्म की बात नहीं है। हाँ। जब आप जान चुके हैं कि समवाय कारण किसको कहते हैं तब भी न बता पाओ, बोल ना पाओ, हिचक हो आपको, कैसे कहे कि समवाय कारण नहीं है? आप जान भी रहे कि द्रवत्व समवाय कारण नहीं है और फिर बता ना पाओ तो फिर क्या मतलब है? उत्तर पुरस्कार होना चाहिए ना आपका। हाँ। खाली प्रतिज्ञा कर देने से काम नहीं ना चलता है। नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षण से और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है, तो लक्षण से होती है। आया कि नहीं? हाँ। लक्षण घटाओ तो माने हम, हुआ ना? हाँ। चलो हो गया। हाँ। तो ये कर दिया। अब असमवाय कारण ये मानते हैं। हाँ। असमवाय कारण का चलो घटाओ। आप लोगों को कुछ पल्ले पड़ता है कि खाली हवा में जय श्री राम पढ़ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ तुमको? आ रहा है? औरत के किसको तुमको आ रहा है? हैं? समवाय कारण होगा द्रवत्व? नहीं होगा। कौन होगा? असमवाय असमवाय कारण। कारण कैसे होगा? चलो घटाओ बाबू। कार्येण सह कस्मिन् कार्य कौन है यहाँ? आद्य सेंदन। सेंदन। हाँ, हाँ। ये क्रिया जो है वो कार्य है। आद्य सेंदन आद्य सेंदन का कार्य। कार्य और सह वो कार्य जो है पहले ये से देख लो फिर लक्षण घटाओ। वो आद्य सेंदन समवाय संबंध में कहाँ रहता है बाबू? जल आदि में। जलादि में रहता है। हाँ। बहुत अच्छे कहे, है कि नहीं? आदि हाँ। से घृत को ले लो, सुवर्ण को ले लो, सुवर्ण को ले लो। उसमें रहता है। हाँ। वहीं पर आपका जो कारण है कौन? हाँ,
द्रवत्व। वो समवाय संबंध है ना, रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, जलादि में। जलादि में रहता है ना। हाँ। और द्रवत्व पृथ्वी जल तेज तीनों में रहता है। हाँ। पृथ्वी जल में सांसिधिक रहता है और पृथ्वी और तेज में नैमित्तिक नैमित्तिक रहता रहता है। है। हाँ। इसको बताए थे ना? हाँ। तो द्रवत्व उसमें रहता है। हाँ। तो देखो कार्य हुआ आपका आद्य स्यंदन तेन सह आद्य स्यंदनेन सह एकस्मिन् अर्थे जलादौ जलादौ समवेतम सत्कारणम मतलब समवाय संबंधेन वर्तमानम सत्कार्य कारणम। कौन कारण? द्रवत्व। द्रवत्व। तो वही वो द्रवत्व क्या होगा उसका? असमवाय कारण होगा। किसका? आद्य स्यंदन का। नहीं आया समझ में? हाँ। तो फिर तो आया ना, अब लक्षण से भी घटाना आया ना, हाँ। तो इसी से घट जाएगा। आया कि नहीं? हाँ। और यदि इससे न घटे तो एक बार कारण एनो वाला देख लेना। आया कि नहीं? लेकिन हाँ। ये सब में तो घट ही जाएगा। आया कि नहीं? हाँ। कार्य जहाँ समवाय संबंध एनो रह रहा है हाँ। वहीं पर आपके कारण भी समवाय संबंध एनो रहता है। तो कार्य एनो सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत्कारणम असमवाय कारणम। ये हो गया। और दूसरा वाला भी आ ही गया। हाँ। है कि नहीं है? दूसरा वाला क्या है? कारण एनो सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत्कार्यम असमवाय कारणम। ये कर दिया। ठीक हुआ। इसके हाँ। बाद क्या आया बाबू? ये भी देख लिया ना, कोई हाँ। दिक्कत नहीं ना है अब? नहीं। चलो। निमित्त। निमित्त कारण। निमित्त कारण क्या कहा? किसको कहा? तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम। तदुभय भिन्नम मतलब चुटू समवाय कारण और समवाय कारण से भिन्न। आया क्या? हाँ। मतलब समवाय कारण भिन्नत्वे सति असमवाय कारण भिन्नत्वे सति कारणत्वम निमित्त कारण से लक्षणम बन जाएगा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। क्या लक्षण बन जाएगा? चुटू? समवाय कारणत्वे सति। समवाय कारणत्वे सति। और नहीं, समवाय कारण। नहीं नहीं, अब बोल दिए तो बताओ। अब समवाय कारणत्वे सति ये लक्षण करोगे तो क्या होगा? असंभव हो जाएगा। निमित्त कारण में समवाय कारण तो नहीं जाए। तो फिर अंडरबंड बोलो। समवाय कारणत्व समवाय कारण भिन्नत्व विशिष्ट असमवाय कारण भिन्नत्व विशिष्ट कारणत्वम निमित्त कारणस्य लक्षणम। समवाय कारण भिन्नत्व विशिष्ट असमवाय कारण भिन्नत्व विशिष्ट कारणत्वम निमित्त कारणस्य लक्षणम। समवायी कारण भिन्नत्व विशिष्ट असमवायी कारण भिन्नत्व विशिष्ट कारणत्वं निमित्त कारणस्य लक्षणम। समवाय कारण भिन्नत्वं विशिष्ट आए 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 लंठ तरीका। समवाय पीछे बैठा करो। समवाय कारण भिन्नत्व तो मैं विशिष्ट बसता नहीं हूँ। असमवाय कारण भिन्नत्व विशिष्ट कारणत्व निमित्त कारणस्य लक्षणम। ये बोला साहब, बोला ना। हाँ। कोई मुंह नहीं ना किया बीच नहीं। में इस लंठ की तरह। क्या बोल रहे हो अंडरबंड? तोड़ का रहे हो लक्षण को। अब तुमको लक्षण कैसे बनता है ये समझा है? मूर्ख तरीका। चल दिए न्याय पढ़ने के लिए, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से पहुँच जाते। चलो, क्या बना निमित्त कारण का लक्षण? समवाय कारण भिन्नत्व विशिष्ट असमवाय कारण भिन्नत्व विशिष्ट कारणत्वम निमित्त कारणस्य लक्षणम। बोल पाओगे तुम? समवायी कारण क्यों? गला बैठ गया है तो गला इधर आओ, तुम ठीक कर देते हैं। बोलो। समवायी कारण भिन्नत्व कारणत्व भिन्नत्व समवायी कारण भिन्नत्व विशिष्ट असमवायी कारण भिन्नत्व विशिष्ट कारणत्वं कारणत्वम निमित्त नस्य लक्षणम। हो गया ना? यही कर दिया कि जो असमवाय का समवाय कारण से भिन्न हो, असमवाय कारण से भिन्न हो, कारण हो, ये भी तो कहना पड़ेगा। वही क्या निमित्त कारण होता है। आया कि नहीं आया? हाँ। इसमें बाबू आप विशिष्ट जोड़ के बोलते हैं ना, तो एक व्याकरण कर अशुद्धि कर रहे हैं व्याकरण के। क्या? समवायी कारण भिन्नत्व विशिष्ट असमवायी कारण भिन्न। तो फिर क्या बोलोगे? समवाय कारण भिन्नत्व विशिष्टान क्या है उसके ऊपर? तुम बोलो, तुमको आ रहा है तो। समवाय कारण भिन्नत्व विशिष्टा समवाय कारण भिन्नत्व विशिष्टा भिन्नत्व 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 विशिष्टा विशिष्टा विशिष्ट कारणत्वम निमित्त कारणस्य एक ही लक्षणम। जगह जहाँ अक्ष से पर में सवर्ण आ तो वहीं सवर्ण दीर्घ होता है। हाँ। कहीं सब जगह लग जाए। एक जगह विशिष्टा तो फिर विशिष्टा विशिष्टा होने लगा। फिर क्या? समवाय कारण भिन्नत्व विशिष्टा समवाय कारण भिन्नत्व विशिष्ट कारणत्वम निमित्त कारणस्य लक्षणम। इसलिए हम सती वाला सामान्य रूप से बुला के दिए थे, लेकिन नहीं, हम तो चलेंगे विशिष्ट विशिष्ट। फिर तो शऊर नहीं है संधि बंदी करने का,
है कि नहीं? अरे सीधा सीधा बोलो, समवायी कारण भिन्नत्वे सति असमवायी कारण भिन्नत्वे सति कारणत्वं निमित्त कारणस्य लक्षणम। क्या सीधा सीधा है? हैं? क्या बना? समवायी कारण भिन्नत्वे सति असमवायी कारण भिन्नत्वे सति कारणत्वं निमित्त कारणस्य लक्षणम। यही कर दिया, आया ना? चलिए यही कर दिया। विशिष्ट जोड़ के भी आना चाहिए। विशिष्ट जोड़ के क्या हो गया? समवायी कारण भिन्नत्व विशिष्टा समवायी कारण भिन्नत्व विशिष्ट कारणत्वं निमित्त कारणस्य लक्षणम। यही कर दिया, ठीक। यथा तुरीवेमादिकं पटस्य दंड चक्रादिकं घटस्य निमित्त कारणम, आप जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर आदि भी ये सब निमित्त कारण ही होते, हम सब लोगों ने देखा। हो गया, आगे चले। हाँ, अब क्या आया? त्रिविध कारण मध्ये यद कारणम तदेव कारणम। आया कि नहीं? अब जहाँ पर भी का वो आए ना कारण का विचार, चाहे समवाय कारण असमवाय, तो आपको लक्षण घटा घटा करके देखना है, ठीक है ना? और पुराने में यही गया था ना, आद्य पतना समवाय कारणम गुरुत्वम, आद्य संदना समवाय कारणम द्रवत्वम। यही है क्या? आद्य संदना समवाय कारणम द्रवत्वम। द्रवत्वम आया ना? यही गया था ना। और भी कहीं अब समवाय कारण असमवाय कारण हो तो अपने से घटाना, ठीक। चलो आगे बढ़े। तदेतत् त्रिविध कारण मध्य, क्या कहा बाबू? आगे पढ़ो। तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये यद कारणम कारणम तदेव कारणम। तदेतत् त्रिविध कारण मध्य, ये जो तीन प्रकार के कारण का है, कौन कौन? समवाय कारण असमवाय कारण और निमित्त कारण। इन त्रिविध कारण मध्य, तीनों कारणों में जो असाधारण कारण है उसी को क्या कहा जाएगा? करण कहा जाएगा। आया कि नहीं? और हमने एक जोड़ दिया है, करण व्यापारवान भी होना चाहिए, ये कह चुके हैं। आया ना? अब बताएंगे नहीं। चलो हो गया, आगे बढ़े। अब क्या आया? तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम। देखो बाबू, अब आया हो जहाँ से वो छोड़े थे, यथार्थानुभवस् चतुर्विध। कौन कौन? प्रत्यक्षानुमिति शाब्द भेदात्। आया कि नहीं? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द के भेद से यथार्थानुभव मतलब प्रमाण चार प्रकार की है। प्रमा का लक्षण जानते हैं ना? क्या किए? तदवन्निष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारतः शारीरिक विशिष्टानुभवत्वं प्रमायाः लक्षणम। प्रमायाः लक्षणम। आया कि नहीं? चाहिए यथार्थानुभव, एक ही बात है। हो गया? वो चार प्रकार के, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। हो गया? अब इसमें एक एक को हमको जानना है। उसके बाद क्या बताया? तत्करणम चतुर्विध। तत्करणम मतलब प्रमाकरणम चतुर्विध, मतलब प्रमाण भी चार प्रकार के हैं। कौन कौन बाबू? प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्द भेदात्। यही बोलो, पंक्ति ही बोलो, है ना? अपने मन से इधर उधर करोगे। क्या हो गया? प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्द भेदात्। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द भेद से प्रमाण चार प्रकार का। प्रमाण का लक्षण भी जानते हैं ना? प्रमाण का लक्षण क्या करती है? क्या तद्भाव? तद्भाव जो, तो उसको एक गाल के ऊपर तब समझ में आए, लगा दो उसको। चलो आया ना? नहीं समझ में आया? अरे इतना जोर से थोड़ी लोग गए थे, कैसे हो ये तुम्हारा ये साथ में तो कम मारे हो अभी, लगा नहीं है उसको, वरना हंसता नहीं वो। आंख में आंसू आ जाए तब तक मारते रहना है, आंखें लाल हो जानी चाहिए। और एक चाहते हो? सजम को एक चाह रहा है अभी, क्या करे? उसकी इच्छा है कि एक, अब ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चलो हुआ ना? नहीं है सुशांत? प्रमाण का लक्षण तद्भावनिष्ठ है ना? क्या है प्रमाण का लक्षण? प्रमाकरणम प्रमाकरणत्वं प्रमाणस्य लक्षणम। प्रमाकरणत्वं प्रमाणस्य लक्षणम। नहीं लगा है पाठ? ये नहीं, इधर आओ, तुमको हम ही डोज दे देते। दो दो दो, इधर आओ फटाफट, लगे हो। एक देखो तुमको समझ में आया, इधर आओ फटाफट, हंसो मत, इधर पास में आओ, खड़े होके वहाँ आएंगे तो और लगेगा हैं।
चुटू को प्रसाद मिला है आज पहली बार चालू हो गया। क्या हुआ प्रमाण का लक्षण? प्रमाकरणत्वं प्रमाणस्य लक्षणम्। यही हुआ ना बाबू। हाँ। अरे प्रमा के जो करण है वही तो प्रमाण है। हाँ। आया कि नहीं? तो प्रमाकरणत्वं प्रमाणस्य लक्षणम्। ये जान चुके हैं कौन कौन है वो प्रमाण? कौन कौन है? प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्द भेदात्। अब इसमें कोई पूछे कि प्रमाण का लक्षण पूछा हाँ। तो आपने बता दिया। क्या बता दिया प्रमाण का लक्षण? प्रमाकरणत्वं प्रमाणस्य लक्षणम्। लेकिन यदि हम पूछे खाली प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बोलो, इसमें हाँ। प्रत्यक्ष है ना पहला वाला। हाँ। ये प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बताओ, प्रत्यक्ष का लक्षण बताओ, प्रत्यक्ष प्रमाण का। हाँ। तो क्या बताओगे? प्रमाकरणत्वम कहोगे तो चलेगा? नहीं। तो क्या हो जाएगा? प्रमाकरणत्वम करोगे तो प्रमाकरणत्वम प्रत्यक्षस्य लक्षणम कर दो, क्या दिक्कत है? अनुमान उपमान और शब्द में अतिव्याप्ति हो जाएगी। हो जाएगी, सीधी सी बात है। नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो फिर वो सब भी तो प्रमा के कारण हाँ। है। अनुमिति प्रमा के हो, कोई उपमिति प्रमा का, कोई शाब्द प्रमा का है कि नहीं है? तो फिर हाँ। अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो क्या कहे? चलो अपने मन से बनाओ कि क्या कह दे तो काम चल जाए। प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्वं प्रमाणस्य लक्षणम्। क्या क्या? प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्वं प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम्। प्रमाणस्य प्रमाण का लक्षण करोगे। प्रत्यक्षस्य लक्षणम्। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम ऐसे भी बोलो, कोई बात नहीं। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। क्या बोलोगे चुटू? प्रत्यक्ष करणत्वम। चलो प्रत्यक्ष, लेकिन प्रत्यक्ष क्या है? प्रमा। हाँ, वो स्पष्ट करना पड़ेगा ना, वरना यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण का भी नाम है, प्रमा का भी नाम है, खिचड़ी पका दोगे। हाँ। इसलिए नाम लो ना। प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाशस्य लक्षणम्। प्रमासस्य चुट्टू की तो जान निकल गई आज। इधर आओ, तुमको बता दे, इधर आओ, तब तुमको समझ आए किसका लक्षण है। प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षण आया कि नहीं आया? हाँ। क्या बना? प्रत्यक्ष चलो पको तू। प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्वं प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम्। साफ बोला। प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है वही प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ। अब अतिव्याप्ति नहीं ना होगी? नहीं। अनुमान में अतिव्याप्ति होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रमा का करण नहीं है, वो अनुमिति प्रमा का करण है। हाँ। तो फिर अनुमिति का वो करण है, ये प्रत्यक्ष का करण नहीं ना है। नहीं। तो फिर ऐसे बोलना चाहिए ना। ये तो हक्के बक्के रह जा रहे, गुरुजी क्या पूछ लिए? ऐसे थोड़ी ना होता। क्या बन गया लक्षण? प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्वं प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम्। मतलब प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ। ये आया कि नहीं आया? हाँ। चलो पढ़ लो क्या लिख रहे हैं। तत् प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। नहीं समझ में आया? हाँ। ये प्रत्यक्ष, आप प्रमा बोलते हो, इन्होंने ज्ञान शब्द ज्ञान, लिख हाँ। दिया। इतना अंदर किया है, कोई बात नहीं। हाँ। ज्ञान भी बोल दो, ज्ञान का ही भेद था ना वो सब। हाँ। तो चलो, तो ज्ञान बोल दे तो प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम। ध्यान रखना बाबू, हाँ। इधर कभी भ्रम मत करना, क्योंकि यहाँ प्रमा भी प्रत्यक्ष कहलाती है, प्रमाण भी प्रत्यक्ष कहलाती है। आगे ये समस्या नहीं होगी, हाँ। आगे क्लियर रहेगा। हाँ। आपको यदि पूछा जाए कि अनुमान का क्या लक्षण है, अनुमान का अनुमान प्रमाण का लक्षण बोलो। चलो अनुमान करण अनुमान करण, तो अनुमान का लक्षण पूछ रहे हैं। अनुमिति करणत्वम अनुमान अनुमानस्य लक्षणम। अब इसमें क्योंकि अनुमिति अलग है, अनुमान नाम अलग अलग है ना। हाँ। तो इसमें प्रमाण बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। बात समझ में आएगी हाँ। नहीं? लेकिन यहाँ चूंकि भ्रम न हो, यहाँ प्रमा भी प्रत्यक्ष नाम से कही जाती है और प्रमाण भी प्रत्यक्ष नाम से। भ्रम हो सकता है ना। हाँ। हम कहेंगे प्रमा करण तो प्रत्यक्ष करणत्वम प्रत्यक्ष से लक्षणम, तो पूछना पड़ेगा कि भाई लक्षण में जो प्रत्यक्ष आया वो किसको कहना चाह रहे हो, और लक्ष्य जो प्रत्यक्ष है वो क्या चीज है। हाँ। अलग अलग बताना पड़ेगा कि प्रत्यक्ष जो लक्षण में आया वो प्रत्यक्ष ज्ञान लेना है, प्रमा लेने। तो प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम, और जो आपका लक्ष्य है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से लक्षण। तो अब क्लियर हो जाएगा ना। हाँ। ये बात समझ आई? यदि अनुमान प्रमाण का लक्षण पुणे अनुमानस्य किम लक्षणम, तो बनाए तो क्या बन जाएगा? अनुमान कारणत्वम। अनुमान कारणत्वम अनुमिति ज्ञान करणत्वम अनुमिति करणत्वम अनुमानस्य से लक्षणम बन जाएगा ना। ज्ञान क्या जोड़ने की जरूरत नहीं। क्या जरूरत है? अनुमिति ज्ञान ही तो होता है। अनुमिति कौन सी और होती है? हाँ।
प्रत्यक्ष में तो भ्रम होने की संभावना थी, अनुमिति तो साफ है ना, वो तो प्रमा ही है, प्रमा का ही भेद है, अनुमिति और कोई आएगा ही नहीं। हाँ। और उसका जो करण है वो अनुमान ही है, वो अनुमान प्रमाण ही है, उसमें भी बोलने की जरूरत हाँ। नहीं। आया कि नहीं? हाँ। इसी तरह उपमान प्रमाण से उत्मानस्य किम लक्षणम उपमानस्य उपमानकरणत्वम् उपमानस्य लक्षणम्। नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक हुआ। और हाँ। शब्दस्य किम लक्षणम करणत्वम् शब्दस्य लक्षणम्। बस कोई दिक्कत नहीं, चारों का हम एक साथ जान चुके, हाँ। चारों प्रमाणों का अलग अलग जान लिए। हाँ। और प्रमाण सामान्य का लक्षण पूछ लिया जाए तो तद भिन्न प्रमाण सामान्य का लक्षण, त्वं प्रमाणस्य लक्षणम्। प्रमा का जो करण हो वो प्रमाण है, हाँ। ये प्रमाण सामान्य का लक्षण हुआ। हाँ। और प्रमाण विशेषों का, प्रत्यक्ष प्रमाण का, अनुमान प्रमाण का, उपमान प्रमाण का और शब्द प्रमाण का, ऐसा अलग अलग भी हम लोगों ने जान लिया। हाँ। तो फिलहाल हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में चर्चा कर रहे हैं हाँ। कि भाई प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते हैं। तो क्या लिख रहे हैं, पढ़ो। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञानकरणं प्रत्यक्षम्। लगा कि नहीं? हाँ। प्रत्यक्ष जो ज्ञान है मतलब हाँ। प्रमा है, हाँ। मतलब समझ करके रखना। हाँ। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसका जो करण है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो नहीं लिखे, लेकिन हम बोल रहे हैं इसलिए ताकि आपको भ्रम न हो बाबू, हाँ। है कि नहीं है? हाँ। तो यही प्रत्यक्ष प्रमाण, और उसका लक्षण भी इसी के आधार पे कर लो चुटू। क्या बन जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण? प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम् प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम। क्या बोले बाबू? प्रत्यक्ष ज्ञानकरणत्वं प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम्। ज्ञानकरणत्वं प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षणम्। प्रत्यक्ष ज्ञानकरणत्वं प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम्। प्रत्यक्ष ज्ञानकरणत्वं प्रत्यक्षस्य लक्षणम्। प्रत्यक्षस्य लक्षणम, प्रत्यक्ष प्रमाण तुम्हारा दद्दा बोलना आएगा। हाँ। प्रत्यक्ष ज्ञानकरणत्वं प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम्। ऐसे बोलो। प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वं प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम्। प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वं प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम्। प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वं प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम्। प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वं प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम। आया कि नहीं आया? हाँ। नहीं आया समझ में? आ गया। क्या बना लक्षण? अक्के भक्के बैठ गए, क्या बोले? प्रत्यक्ष ज्ञान करणं प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वं प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम। बोलो बाबू। प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वं करणत्वं प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम। प्रमाणस्य लक्षणम्। बोलो। प्रत्यक्ष ज्ञानकरणत्वं प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम, प्रमाणस्य लक्षणम। हाँ हुआ ना? हाँ। ये कर दिया। आया कि नहीं आया? चलो बीजारोपण तो हो ही गया। आया कि नहीं आया? डांट वाट से डरते हैं आप लोग भी, हैं? वो डरता है, वो तुम्हारे पीछे वाला पकड़ में आया उसका, है बाबू? डर लगता है? नहीं वैसे इतना डर नहीं लगता उतना नहीं। उतना नहीं लगता है। उतना मतलब इसके जितना है नहीं उससे कम लगता है। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पदार्थ पकड़ना, समझना है बाबू पदार्थों को, ठीक है ना? साथ में क्या कह रहे हैं, है ना? अभी कुछ अजीबोगरीब चीज लगती होगी कि क्या कह रहे हैं, है कि नहीं? कब से लगे थे समवाय कारण, असमवाय कारण, निमित्त कारण। चलिए तो फिलहाल आए प्रत्यक्ष प्रमाण से किम लक्षणम। तो क्या बोल दिए? प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से लक्षणम। चलो अन्नम भट्ट जी को पढ़ो, क्या कह रहे हैं? तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान तत्र मतलब प्रमाणेषु यत् प्रत्यक्षम प्रमाणम तत् किम। तो कहा प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम यद अस्ति तदेव प्रत्यक्ष प्रमाणम अस्ति। आया कि नहीं आया? हाँ। प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण का वो कर दिए, हुआ ना? हाँ। चलो अब आप कोई कहेगा कि ये आप हमको लक्षण तो बुलवा दिए, हम बोल भी दिए, हमको प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है यही नहीं पता, है कि नहीं? आप बाकी सब छोड़ दीजिए, हमको प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है यही नहीं पता, है कि नहीं है? तो हम फिर जाने कि उसका कारण जो होता है मतलब असाधारण कारण होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, वो तो तब जानेंगे जब पहले प्रत्यक्ष ज्ञान पता हो। हमको तो प्रत्यक्ष ज्ञान का ही अता पता नहीं, प्रत्यक्ष प्रमा का ही अता पता नहीं, है कि नहीं है? हाँ। प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहे बताओ? किसको कहे प्रत्यक्ष ज्ञान? किसको कहेंगे वही बताएंगे। आप लोग अपने से बता सकते हो तो पहले बता लो, प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहे? चक्षुर इंद्रिय से देखते हैं, चक्षुर इंद्रिय से जिसको देखते हैं तो चक्षु वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। चक्षुर इंद्रिय से घोड़े को देखते, घड़ा ज्ञान हो गया। चलो क्या कह रहे हैं, इनको सुना जाए। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष
पढ़ो। इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। चुटू को अब पीटना पड़ेगा लग रहा है, पढ़ो उसको सही से। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्षम। अब देखो ये बाबू प्रत्यक्ष प्रमा का बता रहे हैं, हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो जन्य ज्ञान है वही क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। देखो बाबू अब प्रक्रिया समझ लो, प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है। हाँ आपके पास वो इंद्रिया है कि नहीं है? हाँ इंद्रिया देखे ना हम लोग, हाँ। कितनी इंद्रिया है? 5। इंद्रिया 2 है बाबू। इंद्रियम द्विविधम, 2 प्रकार के, एक अंतर इंद्रिय एक बाह्य इंद्रिय के भेद से इंद्रिया 2 प्रकार की है। अंतर इंद्रिय एक है, कौन? मन। और बाह्य इंद्रिय 5। कौन कौन? घ्राण रसना चक्षु त्वक और श्रोत्र। आया कि नहीं आया? हाँ। क्या? घ्राण चक्षु कराने के बाद चक्षु कह रहा है, वो उसको उठा लो। घ्राण रसना स्रोत। लोग ऐसे जैकपॉट कम लगता है चुटू। घ्राण बोलो तुम अर्थ नहीं बनेगा। घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र। हाँ यही क्रम से बोलना। हाँ। बोले ना? हाँ। तो चलो ये तो आप लोग समझाने के लिए हम कर दिए, वरना छठ इंद्रियाणी षट है ना, इंद्रिय 6 प्रकार की होती है। कौन कौन 6 को बोल लो क्रम से। घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र और मन। नहीं बोल पाते क्रम से? हाँ। देखो शशांक बोलेगा। घ्राण रसना चक्षु त्वक, घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र और मन। 15 हो गए। घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र और मन। श्रोत्र श्रोत्र मन। घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र और मन। घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र मन। मन, ये क्या है बाबू? 5 इंद्रिया है। आया कि नहीं आया? 6 इंद्रिया है। कौन कोई बोलना चाह रहा था? घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र मन। घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र और मन। कौन बोलेगा? और हो गया? चलो तुम्हारे बस का नहीं। घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र और मन। अरे ये क्रम से सब लगाओगे तब आएगा। आया ना? चलो तो ये 6 इंद्रिया है बाबू। तो हाँ। प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता? हमको थोड़ी प्रक्रिया समझ ले तो ये सब लक्षण फटाफट आने लगे है ना। हाँ। प्रक्रिया नहीं समझी होगी ना तो फिर गड़बड़ होगा। देखो आज पूरी प्रक्रिया प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है। आत्मा जो होता है ना वो मनसा युज्यते। सबसे पहले क्या होता है? मनसा युज्यते। कौन? आत्मा। मतलब आत्मा और मन का संयोग होता है। हाँ आया कि नहीं आया? हाँ। आत्मा और मन का संयोग होता है। फिर मन जो है वो क्या होता है बाबू? मन का तत्त इंद्रियों के साथ संयोग होता है कि नहीं? हाँ। वो जो 6 इंद्रिय आप बोले ना, वो मन का उसमें से किसी इंद्रियों के साथ संयोग होता है कि नहीं होता? हाँ। और फिर वो इंद्रिय जो है उसका क्या होता है? अर्थ के साथ सन्निकर्ष होता है। क्या होता है? अर्थ के साथ सन्निकर्ष होता है। और तब जाके ततो प्रत्यक्षम, तब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्रक्रिया समझ में आई? हाँ। नंबर 1 के बाबू, आत्मा मनसा युज्यते। आत्मा मनसा युज्यते। मतलब आत्मा मन के साथ, मनसा मतलब मन के साथ, युज्यते मतलब संयोग होता है, संयोग होता है। तो आत्म मन संयोग पहले होता है। क्या होता है? आत्म मन संयोग होता है। आत्म मन संयोग। आत्म मन संयोग नंबर 1 में हुआ। हाँ। फिर मन का इंद्रिय के साथ संयोग हुआ। हाँ। आया कि नहीं? नंबर 2 में क्या होता है? मन का इंद्रियों के साथ संयोग होता है। संयोग होता है। और इंद्रिय का फिर अर्थ के साथ संयोग होता है, मतलब सन्निकर्ष होता है। वहाँ संयोग मत बोलो, सन्निकर्ष बोलो, मतलब संबंध होता है। आया कि नहीं आया? हाँ। और वो अर्थ फिर तब जाकर के प्रत्यक्ष होता है। इतनी चीजें होती हाँ। तब प्रत्यक्ष होता है। ठीक है ना? हाँ। बात समझ में आई? हाँ। जैसे आत्मा का मन के साथ संयोग हुआ, हाँ। उस मन का चक्षुर इंद्रिय के साथ संयोग हुआ। हाँ। वो चक्षुर इंद्रिय जो है वो फिर वो अर्थ जैसे सामने खड़ा पड़ा है, हाँ। तो उस खड़े के साथ उस चक्षुर इंद्रिय का उसका सन्निकर्ष होगा, हाँ। संबंध होगा। हाँ। तब जाके घट का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता हाँ। है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। आया कि नहीं आया? हाँ। ये क्रम समझ में आया ना? हाँ। क्या क्या बोले चुटू? पहले आत्मा मन संयोग, संयोग होगा, और फिर इंद्रिय मन और इंद्रिय का संयोग होगा, फिर इंद्रिय का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा, और फिर ततो प्रत्यक्षम, तब प्रत्यक्ष होगा। हाँ। तब जाकर आया कि नहीं आया? क्या? आत्मा मनसा संयोग।
आत्म मन संयोग, आत्म मन संयोग, और फिर इंद्रियों का मन, इंद्रिय मन का इंद्रिय के साथ, मन का इंद्रिय के साथ संयोग, फिर इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष, और तब जाके प्रत्यक्ष होता है। ठीक, उसके बाद प्रत्यक्ष होता है। ऐसा होता है, ठीक है ना। इसको हम और बारीकी से समझेंगे, अभी खाली क्रम से ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। अभी इसको डिटेल में देखेंगे, आप कहेंगे आत्मा मन संयोग इसमें क्या आ गया, लेकिन वो सब आएगा, धीरे धीरे प्रक्रिया समझ में आएगी। अभी हम लोग इतना जानते हैं कि इंद्रिय जो है चक्षुर इंद्रिय, उसका उस अर्थ के साथ सन्निकर्ष होगा, तभी जाके उस अर्थ का हमको प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। ये जानते कि नहीं? आया कि नहीं आया? इंद्रिय का उस अर्थ है। यदि बीच में कोई व्यवधान आ जाए, अपने अनुभव से देखो बाबू, बीच में यदि कोई व्यवधान आ जाए, दीवार एक खड़ी कर दी जाए, तो आपको उस घट का प्रत्यक्ष होगा? नहीं होगा। घट का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं ना होगा। घट का ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान आपको नहीं होगा। क्यों? इंद्रिय तो आपकी थी, लेकिन ज्ञान क्यों नहीं हुआ? सन्निकर्ष नहीं हुआ। आया कि नहीं आया? तो देखो बाबू, अभी आगे बताएंगे। ये प्रत्यक्ष ज्ञान जो है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान, उसमें करण कौन होती है? उसका असाधारण कारण कौन होती है? इंद्रिय होती है। कौन होती बाबू? इंद्रिय से ही ज्ञान होता है ना। इंद्रिय न रहे, आंख न रहे, चक्षुर इंद्रिय न रहे, आपको प्रत्यक्ष होगा? नहीं। तो फिर नहीं ना होता है। तो इंद्रिया जो है वो क्या है बाबू? प्रत्यक्ष ज्ञान में करण है। इंद्रिया सन्निकर्ष क्या हो जाएगा, ये बता सकते हो आप लोग? प्रत्यक्ष ज्ञान कार्य हो गया, उसका कारण हो गया इंद्रिया। आया कि नहीं आया? ये बीच में जो एक चीज हो रही है ना, क्या? इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, वो क्या होगी बता सकते हो? वो क्या होगा? अभी कोई वो सब पूछ ही नहीं रहा है। वो क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? कारण। कारण तो वो है ही, मान रहे हम बाबू, और साधारण कारण वो है, लेकिन क्या चीज है वो? और भी तो हम देख, करण है क्या वो? कारण नहीं। क्यों? क्योंकि वो व्यापारवत नहीं है, व्यापार वाला नहीं है। तो क्या है वो? इंद्रिया होगी कि नहीं होगी? वो करण कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? क्यों? क्योंकि वो व्यापार वाली है। क्या व्यापार है? व्यापार क्या है बताओ? देखो बाबू, इंद्रिया सन्निकर्ष ही व्यापार है, यही तो व्यापार है। इंद्रिय थी, इंद्रिय न रहती तो कभी इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता नहीं। तो तत् से लोग वो व्यापार का लक्षण घटाएंगे ना। इंद्रिय और सन्निकर्ष में व्यापार का लक्षण घटाते हैं। यदि घट जाए तो मान लेंगे वो व्यापार है। क्या है व्यापार का लक्षण बाबू? हाँ, चुटू इन सबों को रोड़ा अटका देता है कि नहीं है? तो क्या है? तज्जन्यत्व विशिष्ट तज्जन्य जनकत्व। तो पहले तज्जन्यत्व, पहला दल, उसको घटाओ। तत् से किसको लेना है बाबू? करण को लेना है। करण कौन है बाबू? इंद्रिय। इंद्रिय ही करण है ना, इंद्रिय ही करण है। तो उसी को ले लिया जाए तत् से। तत् से लिया इंद्रिय को, लिया चक्षुर इंद्रिय को लिया। ठीक, इंद्रिय से जन्य इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष है कि नहीं है? है। इंद्रिय न होती, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष संबंध होता है। तो इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष क्या हुआ? इंद्रिय से जन्य हुआ कि नहीं हुआ? तो इंद्रिय जन्यत्व उसमें गया कि नहीं गया? तो तज्जन्यत्व चला गया। अब तज्जन्य जनकत्व भी जाएगा, तो तत् से लेंगे इंद्रिय, इंद्रिय को। उससे जन्य अब कौन? किसको ले कि जिसका जनकत्व फिर इसमें आए? सन्निकर्ष। सन्निकर्ष से जन्य कट जन्य होता है। चक्षुर इंद्रिय से कट पैदा होता है। जंगली तरीका कट तो कुलाल पैदा करेगा, तुम्हारे आगे पैदा करेगा। क्या क्या प्रत्यक्ष ज्ञान। हाँ, इंद्रिय से जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान है कि नहीं है? तो तत् से लिया इंद्रिय, उससे जन्य हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान। उसका जनक कौन है? इंद्रिया है कि नहीं है? वो हुआ तभी तो ज्ञान हुआ। तो तज्जन्य जनकत्व आ गया कि नहीं आ गया? तो इंद्रिया सन्निकर्ष क्या हुआ बाबू? व्यापार हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? इंद्रियम करणम, इंद्रियम कारणम है कि नहीं? इंद्रिया सन्निकर्ष व्यापार और प्रत्यक्ष ज्ञानम क्या? असाधारण करण बाहर
अरे कार्य हाँ। तुम्हारा बाप पैदा करने जाएगा फिर उसको भी कारण बनाओगे तो अंड भंड बोलते हैं। अरे क्या चीज है वो? कार्य है ना, उसी को तो पैदा कर रहा है इतनी देर से, कब से? प्रत्यक्ष ज्ञान ही तो करा रहा है। हाँ। नहीं हो रहा? हाँ। इंद्रिय से क्या होता है बाबू? प्रक्रिया समझ में आई? हाँ। इंद्रिय से क्या होता है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, तब जाकर के प्रत्यक्ष होता है। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। तो इंद्रियकरण हुई, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष व्यापार हुआ और तब जाकर के प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक हुआ? हाँ। ये चक्षुर इंद्रिय इसी हालत इसी तरह से देख लो, घ्राण इंद्रिय से भी ज्ञान होता है ना बाबू? हाँ। घ्राण इंद्रिय से भी ज्ञान होता है ना? हाँ। किसका ज्ञान होता है? गंध का ज्ञान होता है। गंध का ज्ञान होता है ना घ्राण इंद्रिय के द्वारा। गंध का ज्ञान होता है। सुगंध है कि दुर्गंध है घ्राण इंद्रिय से पता चलता है ना। तो क्या होता है बाबू? घ्राण इंद्रिय और उस अर्थ का पहले सन्निकर्ष होगा, लेकिन ऐसे करोगे वो फल के अर्थ का घ्राण इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हुआ नहीं हुआ? हाँ। ठीक है ना। तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होगा, मतलब संबंध होगा, और तब जाकर के उसका प्रत्यक्ष होगा गंध का। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया। तो करण कौन होगी बाबू? घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय। व्यापार क्या हुआ बाबू? वो घ्राण इंद्रिय और वो जो अर्थ है, पदार्थ है, उसका वो फलादि जो भी रहे उसका सन्निकर्ष, और तब जाकर के उसमें जो गंध है हाँ, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। आया कि नहीं? हाँ। तो अर्थ करके गंध को लेना बाबू, जिसके साथ उसका सन्निकर्ष होगा उसी के साथ वो होगा ना, उसी का हाँ। ज्ञान कराएगी ना। हाँ। सन्निकर्ष किसी का और ज्ञान किसी का, ऐसा नहीं ना होता नहीं, है। नहीं। चलो, तो यही कर लिया। तो हम लोगों को ये मिल गया निकल करके कि इंद्रिय से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, हाँ। और तब जाकर के प्रत्यक्ष होता है। ये समझ में आया? हाँ। तो प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो बाबू किससे? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य हुआ ना। हाँ। तो वही कह रहे, पढ़ो क्या कह रहे हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। नहीं समझ में आ आया? गया। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो जन्य ज्ञान है, हाँ, वही प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। बात समझ में आई? हाँ। प्रत्यक्ष ज्ञान कौन कहलाएगा? खाली चक्षुर इंद्रिय से जो देखे, जो बोल रहा था, अब व्याख्या गलत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ। है कि नहीं है? अरे खाली चक्षुर इंद्रिय से होने वाले वो नहीं होता है। चक्षुर इंद्रिय से भी जो ज्ञान होता है, घ्राण इंद्रिय से होते, रसना से होता है, चक्षु से होता है, त्वक से होता है, श्रोत्र से होता है और मन से होता है। इन सभी छह इंद्रियों से हाँ। जिन जिन का ज्ञान होगा, जो ज्ञान होगा, वो सब ज्ञानों को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। आया कि नहीं आया? हाँ। तो ये छह इंद्रियों का उन अर्थों के साथ सन्निकर्ष होगा, तब जाकर के क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। आया कि नहीं आया? हाँ। ये कर दिया। ठीक, चलो पढ़ो क्या कह रहे हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहेंगे? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ठीक हुआ। हाँ। अब प्रत्यक्ष ज्ञान जान लिए। हाँ। प्रत्यक्ष ज्ञानस्य किम लक्षणम? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वं सति ज्ञानत्वं प्रत्यक्ष ज्ञानस्य प्रत्यक्ष प्रमायाः लक्षणम। आया कि नहीं? हाँ। देखो, प्रमा सामान्य का लक्षण तो क्या है? प्रमा सामान्य का तदवन्निष्ठ विशेषता निरूपितनिष्ठ प्रकारता सालित्व विशिष्टानुभवतम प्रमायाः ये लक्षणम। प्रमा सामान्य का लक्षण। हाँ। लेकिन इसमें प्रत्यक्ष प्रमा का क्या लक्षण है भाई, ये बताओ। तो क्या आ गया? इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यत्वे सति ज्ञानत्वं प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष प्रमायाः लक्षणम, प्रत्यक्ष ज्ञानस्य लक्षणम। आया कि नहीं आया? हाँ। क्या कर दिया? इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यत्वे सति ज्ञानत्वं प्रत्यक्ष प्रमायाः लक्षणम। विशिष्ट जोड़ के नहीं बोल पाते हो। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं प्रत्यक्ष प्रमायाः लक्षणम। कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो जन्य हो और ज्ञान है, वही प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। हाँ। बात समझ में आई? हाँ। वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, वो इंद्रिय फिर कोई भी हो सकती, छहों में से। हाँ। और अर्थ कोई भी हो सकता है। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। उनका जब सन्निकर्ष होगा तभी उन जो पदार्थों का क्या होगा? आपको प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो वही प्रत्यक्ष ज्ञान है बाबू। आया कि नहीं आया? हाँ। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष ज्ञान। अब जब प्रत्यक्ष ज्ञान को जान लिया आप, हाँ। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण होता है वही क्या होता है बाबू? प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण होता है वो कौन होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रमाण बोलो पूरा। प्रत्यक्ष प्रमाण वो होता है। अब आ जाएगा ना? हाँ। जब प्रत्यक्ष ज्ञान को जान लिए तो वो जान सकते हैं ना प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है, असाधारण कारण है, हाँ। करण है, वो हाँ। कौन है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। उसी को प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कौन होता है? अब बता सकते हो? कौन? प्रत्यक्ष प्रमाण कौन होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है, करण है। कौन होता है प्रत्यक्ष ज्ञान का करण? प्रत्यक्ष प्रमाण। कौन होता है?
इंद्रिय कौन होता है करण प्रत्यक्ष ज्ञान का? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण होता है। इंद्रिय इंद्रिय पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण होता है। नहीं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या चीज थी बताए थे ना? हाँ, क्या चीज व्यापार। थी? तो व्यापार कभी करण होगा? नहीं। क्योंकि व्यापार वस्तु भी तो कहा है हमने। हाँ। तो कौन होगा करण? इंद्रिय। इंद्रिय। तो यहाँ जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना बाबू वो इंद्रिया ही है। हाँ। और कोई नहीं है। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। ये चीज समझ में आई? हाँ। प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है? इंद्रिया ही है। इंद्रिया। ये जो 6 इंद्रिया बोल रहे हैं ना वो हाँ। कौन से? रसना चक्षु त्वक श्रोत्र और मन। मन। ये जो 6 इंद्रिया है यही प्रत्यक्ष प्रमाण है बाबू। और कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब और कुछ नहीं है। हाँ आप लोग समझे को प्रत्यक्ष प्रमाण कोई अलग चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। 6 इंद्रिया जो आप बोल रहे हैं ना हाँ, वही वही प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण है। लक्षण घटाना चाहो तो घटा लो। 6 इंद्रियों में घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? कौन क्या लक्षण है प्रत्यक्ष प्रमाण का? मतलब 6 इंद्रियों का प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाण से लक्षणम। देखो प्रत्यक्ष ज्ञान के करण है कि नहीं है? हाँ। चक्षु प्रत्यक्ष ज्ञान का करण है कि नहीं है? हाँ। तो घ्राण है कि नहीं है? हाँ। रसना, हाँ। त्वक, हाँ। श्रोत्र, हाँ। मन। हाँ। तो फिर आपको हाँ करना है, क्या मतलब है? ये सब प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण है ना। हाँ। यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। है। तो आगे जाकर के कहेंगे बाबू कि प्रत्यक्ष प्रमाण कौन होते? इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम कहेंगे आगे। हाँ। क्या? इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम। इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है और कोई नहीं। आया कि नहीं आया? हाँ। बात समझ में? हाँ। चलिए यही कर दिया। पढ़ लो अब एक बार प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम पढ़ लो वहां से। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। तो प्रत्यक्ष ये किसका बता रहे हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण को बता रहे हैं। हाँ। मतलब इंद्रियों जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उनको बता रहे हैं। हाँ। वो क्या है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण है। हाँ। लक्षण क्या बोलोगे? प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम। हो गया। हाँ। इसके बाद चलो प्रत्यक्ष ज्ञान को बता दो। इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ये भी बता दिया। हाँ। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो जन्य ज्ञान है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। आया? हाँ। नहीं समझ में आया? हाँ। चलो लक्षण बोल लो इसका प्रत्यक्ष ज्ञान का। इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष प्रमायाः लक्षणम। यदि ज्ञानत्वम खाली कर दे, खाली ज्ञानत्वम कर दे, ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमायाः लक्षणम कर दे तो स्मृति में अति व्याप्ति होगी। स्मृति में अनुभव में अति व्याप्ति होगी। अनुभव में कौन? अनुभव में आयथार्थ अयथार्थ। और और उसमें भी होगी अनुमिति अनुमिति में भी। ये भी तो बाबू ज्ञानत्वम हाँ। इसमें भी तो है। हाँ। तो अधिव्याप्ति इसका उदाहरण कर लेके क्या देना पड़ेगा? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वम ये देना पड़ेगा। आया कि नहीं? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वम कहोगे तो वो सब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य नहीं ना है। नहीं। इसलिए वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं नहीं कहलाता है। है। आया कि नहीं? हाँ। खाली कर दो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वम। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य द्रव्य होता आय है। व्यापार। हाँ सही पकड़ा है। लेकिन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य कह रहे हैं, इंद्रिय जन्य नहीं कह रहे हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य कौन होता है? व्यापार। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बाद तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से क्या होता है? सीधा ज्ञानी हो रहा है ना। हाँ। उसके बाद तो कोई कारण नहीं। इंद्रिय जन्यम कहते तो अलग होता है। तब तो व्यापार में आती जाती। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम कह रहे हैं ना। हाँ। तब तो कौन होगा? ज्ञान जो ज्ञानी होगा ना। हाँ। तो फिर लक्षण समन्वय हो जाएगा। ठीक है ना? आप लोग अपने से विचार करके आना, अपना दिमाग लगाओ, बताएगी आराम से बता सकते। ज्ञानत्व नहीं देंगे तो क्या दोष आएगा? आ गया ना? हाँ। चलो फिलहाल लक्षण बोल लो प्रत्यक्ष ज्ञान का, आगे बढ़ो। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष प्रमायाः लक्षणम। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। चलिए इसके बाद क्या आया? ज्ञानम प्रत्यक्षम। चलो इसे छोड़ दो, यहाँ तक का रखो लगा करके आना, तब आगे चलेंगे। और पाठ लगा के आया करो बाबू। हमको बहुत दोहराना पड़ रहा है पिछला पाठ। बहुत हमको अगर उस ज़्यादा समय चला जाता है। आप लोग सही से लगा के नहीं आते हैं तो काफ़ी समय उसी में चला जाता है। इतना लगा कर आओ फटाफट चल जाए, हैं? तब आगे बढ़ेंगे ना। वरना तो वही सब पूरा नहीं करते रहे जीवन भर, तो फिर आगे नहीं बढ़ना है। जल्दी से खत्म करो इसको। सब पदार्थ छोटे छोटे पकड़ो। रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।